नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों कुंडली के चौथे भाव के बारे में बात करेंगे, जो कि कुंडली का बहुत ही स्ट्रेंथ रखने वाला केंद्र भाव जो है वो माना जाता है। चौथा भाव किस चीज़ को दर्शाता है? चौथा भाव आपकी माता के साथ रिलेशंस, चौथा भाव आपके सुख का भाव, आपकी मन की इच्छाओं का भाव, इच्छाओं की पूर्ति, सुख कहाँ से मिलेगा, फैमिली का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, पब्लिक डीलिंग का भाव, लग्जरीज का भाव, सुख साधन का भाव, वाहनों का भाव, बंगले, गाड़ी, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी मातृभूमि, इन सब चीज़ों का भाव है चौथा भाव। चौथा भाव दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी प्लैनेट आता है वो किस प्रकार से यहाँ बैठा है, अच्छा होकर बैठा है, बुरा होकर के बैठा है, हमें कुछ प्रॉपर्टी लेनी है, उसमें विघ्न बाधाएं आएंगी या नहीं आएंगी, हमारी गाड़ी हम लेते हैं वो हमें ज़्यादा पैसा तो नहीं लगवाएगी, ये सब चीज़ें दोस्तों ज़्यादातर जो है चौथे भाव से देखी जाती है। हमारे मदर जो हैं हमारे साथ पार्शियल रहेंगी या नहीं रहेंगी, हमारी तरक्की के लिए हमारा परिवार जो है वो साथ देगा या नहीं देगा, ये सब चीज़ें जो है चौथे भाव से देखी जाती हैं। केंद्र का बहुत ही स्ट्रॉन्ग भाव है चौथा भाव। इसमें दोस्तों अलग अलग प्लैनेट आएंगे तो क्या प्रभाव देंगे, टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो नीचे दी हैं। जिस प्लैनेट के बारे में आप देखना चाहते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में देख लीजिए, वहाँ आपको टाइम जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में, जो कि D1 की ही बात हो रही है, लगन चार्ट की और किसी चार्ट की दोस्तों मेरी वीडियोस में अक्सर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी प्रेडिक्शन, जो भी बात होगी वो D1 लगन चार्ट से दोस्तों होगी। ठीक है, सबसे पहले सूर्य ग्रहों के राजा जब चौथे भाव में आते हैं तो दोस्तों क्या परिणाम होते हैं। चौथा भाव आपकी फैमिली का भाव है, तो जब सूर्य यहाँ आते हैं तो ये देखा जाता है कि ये इंसान, ये जातक जो है बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होता है। फैमिली को चाहे छोटी भी उम्र में हो, लेकिन जैसे एक पिता अपनी फैमिली की रक्षा करता है वैसे ही ये अपनी फैमिली का सोचने वाला होगा। और सूर्य थोड़ा भी बलवान हुआ तो ये देखा जाता है कि फैमिली के लिए अपनी हर कुर्बानी जो है वो देने के लिए तैयार भी जो है हो जाता है। चौथे भाव में अगर आपका सूर्य है, चौथे भाव का सूर्य अगर पीड़ित ना हो तो ये देखा जाता है कि सेल्फ मेड होगा, सेल्फ मेड होगा, किसी की मदद से नहीं, ये अपनी धुन में सवार होगा, काम की ऐसी धुन होती है इसको, और परिवार को हर सुख देने की धुन जो है इसमें सवार होती है। उसी के चलते छोटी आयु से ये भी नहीं देखा जाता कि 28-29 में जा करके काम कर रहा है, तरक्की कर रहा है। छोटी आयु में 22-23 की आयु में ही जो है इसकी तरक्की भी होती है, ये मेहनत भी करने निकल जाता है। जिसे कहते हैं कि मैदान में आ जाना और कार्य संभाल लेना, सारा जो है कमान अपने सिर पर ले लेनी। तो चौथे भाव के सूर्य का जो है ये चीज इसकी देखी जाती है। जब भी काम में पड़ेगा तो ये देखा जाता है कि काम को इस लेवल तक पहुंचा देगा कि इसका नाम बन जाता है। नाम जरूर होगा इस जातक का, अगर ये जॉब में है, अगर ये बिजनेस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे भी है, कोई प्रोफेशन करता है, नाम जरूर होता है, इसको जानते हैं सारे। जिस भी कार्य क्षेत्र में होगा, जिस भी गली में इसकी दुकान होगी, जिस मोहल्ले में होगी, तो ये बहुत फेमस होता है। ये चीज इसकी देखी जाती है। और एक चीज से जाना जाता है कि इस इंसान ने मेहनत बहुत की अपनी जिंदगी में। जब ये इंसान थोड़ा एज निकल जाती है इनकी, हर इंसान के मुंह पर, इनके रिश्तेदारों के, इनके दोस्तों के, जो इनके जानने पहचानने वाले हैं, इनके बच्चों को ये जरूर कहेंगे कि तुम्हारे पिता ने मेहनत बहुत की, बहुत मेहनती थे। तो चौथे भाव का सूर्य जो है ऐसा देखा जाता है, इंसान मेहनत बहुत करता है। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग, सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी, पहले ही आभास हो जाएगा क्या चीज होने वाली है, कौन मेरे साथ क्या घटित जो है वो करने वाला है। लेकिन फिर भी धोखा जो है इंटेंशनली खाता है, क्योंकि दूसरों को नुकसान पहुंचाना इसको आता नहीं है। उनकी जो इच्छा है मन की वो पहचान जाएगा कि क्या करने वाले हैं, क्या नहीं इनके मन में है, लेकिन फिर भी उनका नुकसान ये नहीं करता और खुद नुकसान जो है वो झेल लेता है। जिसे कह दें कि क्लीन हार्टेड, दिलेर, बहुत दिलेरी है इसके अंदर। और यही इसकी एक वीकनेस बन जाती है, इसकी दिलेरी। क्योंकि आज ये दोस्तों कलयुग है,
यहाँ दिलेरी और यहाँ दया भाव जो है वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती, तो नुकसान जो है इनका ज़रूर होता है और फैमिली में ही कुछ लोग जो हैं इनके नुकसान का कारण भी बनते हैं। अगर ये सूर्य यहाँ पर स्ट्रांग हुआ, जैसे मान लीजिए जुपिटर की भी दृष्टि आ जाए, ठीक है, या चंद्र मंगल के साथ कोई मेल हो जाए, या मान लीजिए कि अपनी राशि का हो, उच्च की राशि का हो, तो ये सूर्य जो है वो बहुत बलवान है। मान लीजिए 1 नंबर या 5 अंक लिखा हो, तो ये सूर्य जो है केंद्र का बहुत ही ज़्यादा जो है वो बलवान जो है वो माना जाता है, जिससे इसको ये प्रॉपर्टी का भाव है, रियल एस्टेट का। तो बहुत बड़े-बड़े जो डीलर होते हैं, रियल एस्टेट के कारोबार जिनका होता है, उनकी कुंडली में देखा गया है कि सूर्य 4th हाउस इज़ ऑलवेज़ स्ट्रॉन्ग। तो सूर्य यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया तो इस फील्ड में अगर वो जाते हैं तो बहुत तरक्की करते हैं। कई लोग बहुत बड़े स्तर पर सेल परचेज़ गाड़ियों की, उनका भी बहुत सॉलिड काम जो है वो देखा गया है। अदरवाइज़ भी जब भी ये प्रॉपर्टी लेंगे उनसे उसको नुकसान नहीं होगा। बहुत बड़ा फ़ायदा तो चलो बाद की बात है, लेकिन उसमें नुकसान नहीं होगा अगर ये सूर्य थोड़ा भी जो है वो बलवान हुआ। सूर्य अच्छा है तो इनके जो बच्चे हैं वो देखा जाता है कि उनकी जब वो पैदा होते हैं उनकी कुंडली में फॉरेन का योग बहुत स्ट्रांग बनता है। ये बहुत अच्छी बात है कि जब भी सूर्य आपका बलवान हुआ तो आपकी जब बच्चे की कुंडली बनेगी, जब वो पैदा होंगे, तो ये देखा जाएगा कि उसमें फॉरेन का योग बहुत स्ट्रांग निकल करके आएगा। ये आप देख सकते हैं जिनके ये चीज़ बनती है और जिनके आगे बच्चे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद इनको दोस्तों ये देखा जाता है कि अपनी लाइफ में चाहे एक बार या चाहे मरते दम तक ये देखा जाता है कि ऑपोजिट जेंडर से जो है बहुत हेल्प मिलती है। हेल्प डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कभी-कभी यहाँ देखा गया है सूर्य खराब हो या वीक हो तो ये कर्जे में डूब जाते हैं। तो वो फीमेल जो है चाहे अपने कंगन बेच करके इनका लोन चुकाना पड़े, ऐसी भी स्थिति जो है आती है कि ऑपोजिट जेंडर से इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है हेल्प जो है वो मिलते देखी गई है। वाहनों का भाव है तो इसको नए-नए वाहनों का बहुत शौक होगा। जब इसके पास पैसा आ रहा होगा तो नए-नए वाहन खरीदने का बहुत शौकीन होगा। लेकिन अगर ये सूर्य वीक है तो जब बुरा टाइम आएगा, बुरी दशा आएगी, तो ये देखा जाता है कि एक गाड़ी ने ही बहुत ज़्यादा पैसे लगवा दिए, चाहे वो बाइक है, चाहे वो कार है, उसने बहुत ज़्यादा पैसे लगवा दिए। बार-बार खराब हो रही है, बार-बार सेकंड हैंड लेनी पड़ रही है और सेकंड हैंड भी जो है वो मशीनरी खराब ही मिल रही है या पैसे ही लग रहे हैं उसके ऊपर। तो ये स्थिति जो है एफ्लिक्शंस में जो है देखी जाती है, एक्सपेंसेस काफ़ी लगते हैं। सूर्य बलवान है तो बच्चों की परवरिश अच्छी होती है, अच्छे स्कूल में पढ़ाई होती है, नाम भी अच्छा कमाते हैं। ये पिता हर सुख देता है अपने बच्चों को और आगे उनके जो इन-लॉज़ होंगे बच्चों के, वो भी जो हैं अच्छी फैमिली के जो हैं, इनके पति या पत्नी जो भी है, तो वो देखा जाता है कि रिच फैमिली से होंगे। अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों के भी जो है ऐसी स्थिति देखी जाती है, दे आर फ्रॉम गुड फैमिली। लेकिन अगर आपके सूर्य यहाँ पर चाहे पीड़ित हैं या नहीं भी हैं, सूर्य चौथे भाव में आपको अपने हृदय का जो है वो बहुत ख्याल रखना है। सबसे पहले जब भी आपको लेफ्ट साइड में पेन हो तो जाकर के डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है, ठीक है? जहाँ ईसीजी की नौबत पड़े तो करवानी ही करवानी है। फ्राइड कम खाइए, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अपने चेक कीजिए कि कोलेस्ट्रॉल लेवल तो नहीं बढ़ रहे। जो लोग ड्रिंक करते हैं और फ्राइड भी खाते हैं, ये खास उनके लिए भी है, अदरवाइज़ भी जिनको ये मेरी बहनें भी देख रही हैं, अगर उनको भी ऐसा ऑयली खाने का शौक है, तो इस चीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा ख़्याल आपको रखना है। पिता की आप जितनी इज्जत करेंगे, जितना उनके साथ बना करके रखेंगे, आशीर्वाद लेंगे, उतना ये सूर्य जो है आपका और बलवान जो है वो ज़रूर होगा। एफ़्लिक्टेड भी होगा, रिश्ता उनके साथ अच्छा रहेगा, काफ़ी हर्डल्स जो हैं आपकी, बाधाएँ जो हैं, वो क्लियर होती जाएँगी, अगर उनका आशीर्वाद आपके सिर पर होगा, ठीक है? उसके बाद ये भी देखा जाता है ये माता का भाव है, तो सूर्य यहाँ आते हैं तो सूर्य हमारे पिता है। तो ये कुछ केसेज़ में देखा गया है, आप बता देना जिनके हैं, कि उनकी मदर जो हैं वो पिता का कार्य करती हैं। लाइक कह लीजिए कि माता डिसीज़न मेकर देखी जाती हैं घर की। डिसीज़न जो हैं वो उनके हिसाब से चलते हैं। तो ये भी बहुत एक सुंदर कांसेप्ट है, ये चीज़ देखी गई है। लालच से आपको कोसों दूर रहना है। जो भी आप कार्य करते हैं, जो आपकी इनकम का साधन है, अगर उसमें आप लालची हो गए, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजर ही हैं, या मान लीजिए आप कोई भी पेशे में हैं, अगर आपको दूसरे को नोचने की आदत पड़ गई, जिसे कहते हैं कि छीलने की आदत,
कि उसका धन जो है वो एक्सेस में ले उसे लूट लेना, ये काम जो है आपको नहीं करना। जो भी कार्य करते हैं, जो भी आपका पेशा है, ये काम से आपको दूर रहना है, ठीक है। उसके बाद सामने पड़ता है शनि का खाना, तो कोशिश कीजिए कि शनि के रिलेटेड एक्टिविटीज मत कीजिए, जैसे कोयले का काम ना कीजिए, लकड़ी का काम मत कीजिए, जो भी लोहे का, चमड़े का काम आपको जो है वो सूट नहीं करेगा, या शराब इत्यादि का काम जो है वो सूट नहीं करेगा। अपने किरदार को स्वच्छ रखें, सूर्य राजा है, इसके किरदार पर लांछन नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो बहुत बुरी तरह जो है आपको गलत परिणाम इसके मिलेंगे। झूठ नहीं बोलें, किसी को मैंने बताया ग्रीड से लूटना नहीं है, किसी के साथ छल कपट जो है वो नहीं करना है, चोरी की आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 10 रुपए की भी चीज आपने चोरी नहीं करनी है, कहने का मतलब आपको होगा नहीं मैं पकड़ा तो जाऊंगा नहीं, मैं छल कपट कर लेता हूँ, ये है मौका अच्छा है मार दे चौका, ऐसा काम जो है आपको नहीं करना। सूर्य जो है यहाँ पर बहुत खराब होगा, ठीक है। उसके बाद अगर जुपिटर साथ में आ जाए या जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए तो सोने का काम आप कर लीजिए। सोने का काम करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जो है वो शुभ होगा। आप एज अ अगर आपकी इतनी पाया नहीं है इन्वेस्टमेंट की, तो आप एज अ मैनेजर सीनियर पोस्ट पे जो है वो काम कर सकते हैं। एक मल्टी जो चेन्स होती हैं, जो नाम तो खैर नहीं ले सकता, जो गोल्ड की हैं, उसमें आप कर सकते हैं। जितना आप शॉर्ट ट्रैवल्स करते रहेंगे, अगर आप जॉब में भी हैं, काम के जरिए से ना सही, लेकिन अदरवाइज भी अगर आप घूमने फिरने जाते हैं, 1 दिन 2 दिन का ट्रैवल करके वापस आते हैं, वो भी आपके लिए शुभ होगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रैवल्स करना जो है वो आपके लिए शुभ होगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सूर्य अगर अपनी राशियों में है, अपनी राशि में है या उच्च की राशि में है, या जुपिटर की आस्पेक्ट है, जुपिटर संग बैठे हैं कंजंक्शन करके, या मंगल की दृष्टि है, या मंगल बैठे हैं, तो ये देखा जाता है कि 4th हाउस की एक्टिविटीज आपको बहुत शुभ होंगी। मान लीजिए रियल एस्टेट बता दिया, गाड़ियों की सेल परचेज उसका काम, होम डेकोरेशन की आर्टिकल्स बेचने, या इंटीरियर डिजाइनिंग का काम, होम फर्निशिंग का काम। चौथा भाव हमारा होम हाउस, तो उसके रिलेटेड अगर आप काम करें तो ये सारे काम जो हैं वो आपको सूटेबल रहेंगे। उसके बाद अगर ये सूर्य दोस्तों एफ्लिक्टेड हो, बुरी तरह से प्रभावित हो, तो ये देखा जाता है कि इनकी मदर जो है वो थोड़ा पार्शल हो जाती हैं। पार्शल कहने का मतलब सपोर्ट देंगी, लेकिन अपने जो इनका दूसरा भाई या बहन होगी, इनके सिबलिंग होंगे, उनको जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देंगी, या कह लीजिए कि उनको थोड़ा ज़्यादा पहले वो करेंगी और इनको निग्लेक्ट करेंगी। तो इसके कारण जो है ये थोड़ा परेशानी में आ सकते हैं जातक। लेकिन आपको इग्नोर करनी है ये चीज़, है वो आपकी माता पिता, तो जैसे भी हों वो आपके माता पिता हैं। तो अगर ये आपके साथ होता है तो आप इग्नोर करके उनकी सेवा ही कीजिए, ठीक है। आपको अपने कर्म जो हैं वो खराब नहीं करने। सूर्य चौथे में है, रेमेडीज क्या कर सकते हैं। रेमेडीज बताने से पहले दोस्तों, अगर आपने इतनी वीडियो मेरी देखी तो आपने चैनल को लाइक, वीडियो को नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों अनफेयर है, प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है। रेमेडी क्या है, गुड़। गुड़ आइटम जो है वो सूर्य से रिलेट की गई है, तो गुड़ गाय को खिलाना, संडे के दिन, रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना जो है आपके लिए इस सूर्य को बलवान करने के लिए एक अच्छी रेमेडी मानी जाएगी। सूर्य बहुत पीड़ित है, तांबा नहीं पहनना है, ठीक है। मान लीजिए शनि के साथ ही बैठ गए सूर्य तो खराब हो गए, शनि सामने आ गए तो भी खराब है, तो फिर तांबा अपनी बॉडी में जो है वो आपको नहीं डालना, ठीक है। कॉपर आपको बॉडी में नहीं डालना। उसके बाद अगर सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे तो फिर क्या कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं 108 टाइम, ठीक है। ये भी अच्छा है, लेकिन ये सैटरडे को आपको नहीं करना। ओम घृणी सूर्याय नमः बहुत स्ट्रॉन्ग ये जाप है, मंत्र जाप बहुत स्ट्रॉन्ग है ये आपको अगर फेम चाहिए, जीत चाहिए, कंपटीशन में सक्सेस चाहिए, तो ये मंत्र का जाप आप बहुत जो है बहुत ऊंची नहीं करना, नॉर्मल तरीके से जो है मोबाइल पर आपको मिल जाएगा, यूट्यूब में ही इसका 5-6 मिनट की वीडियो है, वो देख करके कर सकते हैं। चलिए मंगल की दोस्तों बात करेंगे। अगर आपके चौथे भाव में मंगल आ जाए तो क्या है दोस्तों, ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच माना जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मंगल हमेशा यहाँ पर आपको गलत परिणाम देंगे। लोगों ने बहुत सारी बातें बोली हैं कि ये बच्चा जो है ये सिर्फ घर वालों के साथ कलेश ही कर सकता है। नो डाउट
होती हैं कुछ चीज़ें, कुछ क्यों, वो उसका मतलब क्या है, उसका लॉजिक क्या है। लोगों के लिए बहुत आसान है ये चीज़ बोलना, एस्ट्रोलॉजर्स भी बोल देते हैं रील में कि ये घर वालों का क्लेश करता है, उनके साथ ये करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इस जातक को अपना प्यार जो है वो शो ऑफ नहीं करना आता, वो समझाना नहीं आता, वो एक्सप्रेस नहीं करना आता कि ये फैमिली का कितना करता है। हालांकि ये अपने भाई या बहन से अपने पेरेंट्स का ज़्यादा करता होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ईगो, क्योंकि मंगल लीडर है ना, जस्ट लाइक सन, तो ये भी झुकेगा तो नहीं। तो फिर ये इसको ये देखा जाता है कि ये अपनी धुन में सवार है और अपने तरीके से हेल्प करेगा, लेकिन ये चाहेगा कि अगले मेरी इज्जत करें। अब अगले नहीं इज्जत करेंगे तो फिर इसको दुख होता है, इसको जाहिर नहीं करना आता। शॉर्ट टेम्पर्ड है ही, मंगल तो शॉर्ट टेम्पर्ड है ही, लेकिन इसको नहीं करना आएगा तो अगले को लगेगा, पेरेंट्स को भी लगेगा कि इसकी टोन थोड़ी रूड है, तो वो दूसरे बच्चे को, जो चाहे नाटक ही कर रहा हो, दूसरा सिबलिंग चाहे नाटक ही कर रहा हो, लेकिन ये ज्यादा चाहने वाले होंगे, यही करने वाले घर का होंगे, इनको तवज्जो नहीं दी जाती, ये चक्कर है। अदरवाइज ये बहुत बढ़िया मंगल है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है। इंसाफ प्रिय है मंगल चौथे का, इंसाफ का तराजू बोला गया है कि इसको बैलेंस चीजों का करना बहुत पसंद है। जहां चीजें अनफेयर हो जाती हैं तो फिर इसको गुस्सा आएगा ही आएगा, क्योंकि मंगल बर्दाश्त नहीं कर सकता जहां इंसाफ ना हो रहा हो। जस्ट लाइक आप मान लीजिए शनि जो है चीजों को फेयर बैलेंस रखते हैं, तो मंगल भी जो है वो रखना चाहते हैं। तो ये चीज दोस्तों देखी जाती है। अगर ये मंगल अच्छा है तो खास करके ये जेलस नहीं करेगा किसी से। बहुत खूबसूरत बात है मंगल चार वालों की, ये जेलस नहीं करेगा। थोड़े बहुत भी पीड़ित हैं, दुश्मन राशि में हैं, देन ही विल बी जेलस ऑफ इवन ऑफ हिज सिबलिंग्स, इवन ऑफ फ्रेंड्स, इवन ऑफ किसी से भी ये जो है तरक्की करते हैं, थोड़ा जेलस जो है वो करेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर अच्छा है तो ये जेलस कभी जो है वो नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलेगा, झूठ से इसको सख्त नफरत है मंगल चार वालों को। साफ हृदय के, साफ दिल के इंसान, साफ दिल के जातक दोस्तों होते हैं जिनका चौथे में मंगल होता है। अगर ये मंगल थोड़ा सा भी स्ट्रांग है, जैसे उच्च की राशियों में आ गया, 10 अंक लिखा है, अपनी राशियों 1 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है, या जुपिटर की एस्पेक्ट होगी, जुपिटर युति में भी आ गए, या किसी तरह इसको किसी और ग्रह की, शुभ ग्रह की जो है वो दृष्टि पड़ती है, तो ये देखा जाता है कि ये गवर्नमेंट जॉब के लिए, अपनी राशियों का हुआ, एग्जॉल्टेशन का हुआ तो रोचक योग बन गया, तो फिर तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग है। ऐसे तो फिटनेस फ्रीक भी देखे गए हैं और फिट होते भी हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती हैं, कई तो बॉलीवुड में ही हैं कितने एक्टर्स और वो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा योग जो है बन जाता है जिनके चौथे भाव में स्ट्रांग मंगल है, ठीक है। कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। कई लोग गवर्नमेंट की मदद से गवर्नमेंट ठेका ले लिया, जैसे शराब का ठेका या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ठेका, या कोई टेंडर्स पास हो गए, या ये सरकारी जो जमीन बनवाने के, सड़कें बनवाने का ठेका, इसमें भी जो है बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं। अगर मंगल जो है 4 में है आपका, तो ये चीजें भी इसमें देखी जाती हैं। और प्रॉपर्टी का भाव है मंगल से, हम जमीन भी देखते हैं, तो ये भी देखा जाता है कि लैंड परचेज करनी, उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा होना। मंगल अच्छा है तो अच्छा मुनाफा आपको जमीन की खरीदारी में होगा, बेचने में भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। चौथे के मंगल, अगर ये स्ट्रांग है मंगल, तो चौथे के मंगल वाला जो इंसान है दुश्मनी करेगा, निभाएगा और जीतेगा भी। ही विल बी ऑलवेज विक्टोरियस ऑन एनिमीज, ये चीज जो है इसकी देखी जाती है अगर अच्छा होकर के यहाँ बैठा हो। ये ऐसा जातक है, थोड़ा भी मंगल अच्छा है यहाँ पर तो ये डिवाइड एंड रूल नहीं करेगा। मंगल खराब है तो वो डिवाइड एंड रूल करेगा, मंगल खराब नहीं है तो ये लोगों को जोड़ने वाला होगा। अभी आप खुद समझ जाएंगे कि आपका मंगल अच्छा है या बुरा है, ये चीज मैंने आपको बता दी। मंगल बुरा है, लोगों के बीच में दीवार डालकर डिवाइड एंड रूल करेगा, ठीक है, वो पॉलिसी अपनाएगा। लेकिन मंगल अगर अच्छा है तो लोगों, ही विल ब्रिंग टुगेदर, सबको इकट्ठा करेगा, जोड़ेगा सबको, तोड़ेगा नहीं। तो ये बड़ी खूबसूरत जो है मंगल चार वालों की बात देखी जाती है। अगर घर से बाहर निकलकर काम करता है बर्थ प्लेस से, तो इसके लिए बहुत शुभ है, ठीक है। ये है तो क्रूर ग्रह ना, पाप ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह है। तो अगर नहीं फैमिली के साथ जम रही या कुछ ऐसा स्थिति अगर ऐसी है, वर्किंग आउट ऑफ बर्थ प्लेस विल बी सूटेबल, बिकॉज हो सकता है कि आपकी वाणी के कारण, दिल में कुछ नहीं है, आपकी कठोर वाणी के कारण
आपके कोई फैमिली मेंबर आपको पसंद ना करता हो, आप में एक्सट्रीम टैलेंट है, ये चीज़ उनको नागवारा हो, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी बन जाती है घर में ही। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि बाहर जाकर अगर आपको काम करना है वो सूटेबल होगा। अपनी वैल्यूएबल्स का ध्यान रखिए। सोना या कैश चोरी होना ये कॉमन बन जाता है, और जिनकी दशा अंतर्दशा होती है मंगल की, उनके साथ एक बार ये चांस ज़रूर होगा। अगर किसी के साथ हुआ है तो वो बता सकता है, ठीक है? उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, जब भी आप सुबह उठते हैं, तो सुबह उठने में कई लोग क्या करते हैं, पहले चाय पीते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। ठीक है, अपनी-अपनी सबकी रूटीन बनी होती है, लेकिन जिनके 4 नंबर मंगल है, सबसे पहले उनको ब्रश करना है। जो गाँव में है, जो दातुन करते हैं, तो पहले आपको ब्रश या दातुन करना है, फिर जाकर आपको जो करना, चाहे एक चीनी का दाना भी आपकी ज़ुबान पर टच नहीं होना चाहिए अगर मंगल 4 में है। आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएँगी, कर्ज़े जो है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएँगे। ये चीज़ अगर आप करते हैं, इसको हटाइए। और अगर आप नहीं करते हैं, आप ऑलरेडी उठ के पहले ब्रश ही करते हैं, अब मान लीजिए कि आपका मंगल अच्छा ही है। और जो ये करते हैं, जो मैंने बताया विदाउट ब्रशिंग, उनका मंगल खराब है, इसको सही कीजिए, ठीक है? उसके बाद चांदी ज़रूर डालिए। पहले तो ये इसमें कंडीशंस क्या हैं, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो, मतलब ठीक होना चाहिए, ज़्यादा पीड़ित नहीं होना चाहिए। अभी दुश्मन राशि की भी मैं बात नहीं करूँगा, अगर चंद्रमा के साथ शनि नहीं है, राहु नहीं है, केतु युति में नहीं है, तो आप चांदी जो है वो ज़रूर धारण करें। एंड मैं रेमेडीज़ में भी बताऊँगा कैसे चांदी ज़रूर धारण करें, या चांदी इकट्ठी करनी भी आपके लिए जो है अच्छी है। उसके बाद बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, मंगल की अगर जो राशि है 1 और 8, इसको ध्यान से सुनिए। 1 और 8 अगर आपके छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में अगर 1 या 8 इन तीनों में से कहीं लिखा है, तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, मोंगा स्टोन, रेड कोरल आपको नहीं पहनना है। कई डलवा देते हैं, डलवाने के पश्चात ही जो हैं उनकी या तो एक्सीडेंट इंजरीज या ऑपरेशन सर्जरीज, बिकॉज खून है, ठीक है? इसमें अगर राशियों में ये अंक है तो मत डालिए। लाल धागा कई लोग कमर में डाल लेते हैं, पहले देख लीजिए, नहीं तो भी कुछ अनइवन बॉडी होना या कुछ कुछ स्थिति खराब हो सकती है, बीपी इश्यूज, पाइल्स, ये वो बहुत प्रॉब्लम्स जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये हर इंसान आपको चीज़ नहीं बताएगा, ठीक है? रेड धागा या रेड कलावा भी डालते हैं, तो वो बहुत देर तक नहीं डालना है, ठीक है? आपको पंडित जी ने बांध दिया, अगले ही दिन जो है इसको किसी पौधे वगैरह पर जो है वो रख दीजिए, या मंदिर में रख सकते हैं किसी दरख्त के नीचे, ठीक है? उसके बाद कोशिश कीजिए, जिनके 4 में मंगल है, जिस भी स्थिति में है, साउथ फेसिंग एंट्रेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर बाय चांस आप रह रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो फिर तो ठीक है। अगर प्रॉब्लम आपको एक के बाद एक आ रही है और आपकी साउथ एंट्रेंस है, ठीक है, तो एक चांदी की पतरी, उसकी जो दहलीज, जो गेट की एंट्रेंस है, उसके नीचे जो है उसकी पतरी डलवा कर उसको रिकंस्ट्रक्ट, प्लस्तर जो है वो करवा दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद कई लोग बेसमेंट बनवा देते हैं या बेसमेंट में रहते हैं, तो चौथे में मंगल है तो ना तो बेसमेंट बनवाइए अपने घर में, ना ही जो है वो रहिए उसमें, ठीक है? ये चीज़ का ध्यान रखिए। जिनकी दुकान है वो बेसमेंट बनाते हैं, वो भी गलत है, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्टमक इश्यूज आ सकते हैं, चौथे खाने में मंगल है, स्टमक इश्यूज आते हैं, एसिडिटी, ये क्या बोलते हैं, स्टमक इन्फेक्शंस, कॉन्स्टिपेशंस, या कुछ ऐसी दिक्कतें जो है मंगल 4 में हो, तो ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है? इसलिए इसको बोलते हैं कि फ्राइड जो है वो कम खाए, और 8 बजे, साढ़े 8 बजे तक खाना खा ले, इससे लेट जो है वो मत करें, नहीं तो स्टमक इनके अपसेट ही रहेगी। और डिस्टेंडेड स्टमक जिसे बोलते हैं, जो स्टमक का बाहर आना, उसके कारण स्पाइन में भी जो है वो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा किसी को जाकर के एडवाइस ना दिया करो, ज़्यादा एडवाइस देने ये मंगल के लिए अच्छा नहीं है, चौथे भाव के लिए, ठीक है? अपने काम से मतलब आपको रखना है। ऐसा बोला जाता है, हालांकि बहुत ज़्यादा चार्ट को स्थिति देखनी पड़ती है, 7वां भाव, 7वें के स्वामी, और भी 2-4 चीज़ें देख करके ये डिसीजन होता है। लेकिन 27 के बाद जो है 28वें साल में अगर आप शादी करते हैं तो वो शादी ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। कईयों की शादी अगर जल्दी हो जाए तो ये देखा जाता है कि वो शादी बनी हुई है लेकिन उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं, तो ये भी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं, या कईयों की वन टाइम सेपरेशन भी होते
देखी गई है। मैंने बता दिया कि इनके मित्र के साथ कंजंक्शन हो जाए तो फिर ये मंगल बहुत अच्छा है। जुपिटर, मून, सूर्य के साथ आ जाए तो बहुत बढ़िया मंगल जो है स्थिति बन जाती है। लेकिन अपने शत्रु के साथ, मंगल के सबसे बड़े शत्रु कौन हैं? शनि हैं, राहु हैं, सबसे बड़े हैं केतु और बुध। ये हमेशा आप याद रखिए, केतु और बुध के साथ जो है वो मंगल बद कहलाता है, मंगल जो है वो अच्छा नहीं होता, तो ये वीक हो जाता है। तो क्या रेमेडीज कर सकते हैं अगर आपका मंगल वीक है या मंगल आपको उसकी दशा अंतर दशा में अच्छा परिणाम नहीं दे रहा, क्या कर सकते हैं आप? सबसे पहले रेड, जिनके पीड़ित हैं रेड, मैंने बता दिया रेड कलर आपको नहीं डालना है, मूंगा नहीं डालना है बॉडी के ऊपर। रेमेडी दोस्तों, रेमेडी बताने से पहले एक दरख्वास्त है आपसे, अगर आपने इतनी वीडियो देखी है तो लाइक जरूर कर दें वीडियो को। आप लोग देख करके चले जाते हैं, ये एक बड़ी अनफेयर सी बात है। नेचुरली अगर आपने पसंद की तो आपने इतनी देर तक देखी, ठीक है। चलिए, चंद्रमा देख लीजिए आपके कुंडली में कैसे हैं। अगर चंद्रमा अच्छे हैं, चंद्रमा पीड़ित नहीं है, चांदी की चेन थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, स्क्वायर लॉकेट चांदी का, ठीक है, वो आप गले में जो है वो धारण जो है वो कर सकते हैं। हुक लगवाना है, छेद उसमें नहीं होना चाहिए चकोर टुकड़े में, ठीक है, ये चीज आप कर सकते हैं। और दूसरा, सतनाजा, जो 7 अनाज का मिक्सचर होता है, आप गूगल पर, जिनको नहीं समझ है इसकी वो गूगल पर देख लीजिए सतनाजा क्या होता है। पक्षियों को अगर आप डालते हैं, स्पेशली कबूतरों को, तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें चीनी मिला लीजिए, देसी खांड मिला सकते हैं, जिसे हम शुगर वो बोलते हैं, ब्राउन जो शुगर बोलते हैं, वो भी जो है उसमें मिला सकते हैं, उस सतनाजा जो मिक्सचर है। ये बहुत अच्छी दोस्तों रेमेडी है, और जो फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये रेमेडी कारगर होगी, ठीक है। चलिए आगे बुध की बात करेंगे। बुध अगर आपके चौथे भाव में है तो दोस्तों क्या होता है? बुध चौथे में दोस्तों बहुत जरूरी है। किसके साथ है ये पहले तो बहुत जरूरी देखना होता है कि बुध है किसके साथ, अकेला है, मेल प्लैनेट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले ये मत देखिए, वाहनों का भाव है ना, ये लग्जरीज का है, दूसरों की तरफ देख करके। बुध है छोटा बच्चा, बुद्धि है इसकी छोटे बालक जैसी, तो नादानियां करता है। कहने का मतलब ये जातक क्या कर सकता है कि दूसरे ने महंगी गाड़ी ली तो मुझे भी महंगी गाड़ी चाहिए, तो जिद हो गई, एक छोटी सी जिद हो गई कि नहीं मैंने लेनी है तो महंगी गाड़ी लेनी है या उसके बराबर की गाड़ी लेनी है। ये नहीं करना, बाइक लेना है, गाड़ी लेनी है, कुछ भी ऐसा लग्जरी का साधन लेना है तो दूसरों के तरफ देख करके नहीं लेना। जितनी आपकी चादर है उतने पैर पसारिए, नहीं तो बाद में मुश्किल आपको आएगी ही आएगी, फिर लोन ले लेंगे, चुकाया नहीं जाएगा, ठीक है। जिनके बुध 4 में है इस चीज का ध्यान रखिए। प्रॉपर्टी के मामले में भी सेम है, घर कोठी बंगला कुछ भी लेना है, फ्लैट लेना है, तो दूसरों को देखकर नहीं इसको शो ऑफ करनी है, इसको दिखाना है, या मेरे दोस्त क्या सोचेंगे ये क्या ले लिया, ये चीजें जो है आपको नहीं सोचनी। आपको दूसरा, गवर्नमेंट सरकारी पचड़े में नहीं पड़ना है। टैक्स इवेजन, जिसे टैक्स की चोरी बोलते हैं, कई लोग जीएसटी चोरी करते हैं, कई प्रॉपर्टी टैक्स, बड़े तरह के टैक्स हैं, इनकम टैक्स हैं, जो भी है, तो वो कोशिश कीजिए कि आपको नहीं करना है। जो भी आपका वक्त बनते, जो भी बनता है आपका, उसको जरूर चुकाना है। कई लोग बिजली की चोरी का कुछ सीन कर लेते हैं, ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है। फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगवाने, फेक आधार कार्ड या फेक कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ ऐसा बना लिया, ये आपको जो है वो नहीं करना, ठीक है। ये सुखों की पूर्ति का भाव है, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि इस जातक के पास होगा सब कुछ, लेकिन एक डिससेटिस्फैक्शन ये बुध यहाँ पर रखेगा। और अगर कंबस्ट है खास करके, तो ये चीज जरूर होगी कि सुख नहीं होगा, होगा सब कुछ, सुख नहीं है, पीस ऑफ माइंड जिसे बोलते हैं, तो वो भटकेगा फिर भी कि ये अभी रह गया, वो रह गया, ये चाहिए वो चाहिए। तो भाई जो है उसको तो एंजॉय करिए ना, आप क्यों सोचते हैं कि ये रह गया वो रह गया। आप देखिए कि भगवान ने आपको इतना कुछ दे दिया, पहले उसके मजे ले लीजिए, और जो रह गया वो भी जो है वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चौथे भाव का बुध अगर कंबस रेट्रो है, अनडिसाइसिवनेस, पीड़ित भी है, अनडिसाइसिवनेस, डिसीजन लेने नहीं आएंगे। सूर्य का इसको साथ मिलता है या अच्छे प्रभाव में जैसे जुपिटर की दृष्टि पड़ती है, फिर दिमागी है, लेकिन अनडिसाइसिव रहेगा, डिसीजन नहीं लेने आएंगे, यार क्या करूं समझ नहीं आ रही, किससे पूछूं, ही नीड समवन टू टेक एडवाइस फ्रॉम, तो ये चीज जो है वो देखी जाती है। मेहनती होता है, हार्डवर्क करता है, और अपने जो गोल हैं, जो अपने सपने हैं घर के,
या उसके गाड़ी के, वाहन के, बाइक लेना है तो मेहनत करेगा, उसके लिए वो टारगेट बना लेगा कि नहीं मेरा ये टारगेट है, इसी के लिए मुझे जीना है, इसी के लिए मुझे काम करना है। अगर गाड़ी चाहिए तो इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, करता है और वो चीज़ इसको मिल जाती है। डेडिकेटेड होता है, प्लानर होता है, बहुत बढ़िया बात है, प्लानर होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो है वो सारी बुध से देखते हैं। तो ये बड़ी इसकी जो है वो खूबसूरत बात देखी गई है। चौथा भाव आपके फैमिली का, फैमिली के सुखों का, फैमिली से प्यार बहुत करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और खुदा ना खास्ता अगर फैमिली में किसी को हेल्थ ट्रबल आ जाए या कुछ आ जाए, उनको तो दुख लगेगा, ये साथ में दुख जो है वो लगा करके, क्योंकि छोटा बालक है। तो बुध जहाँ होगा वहाँ बच्चों वाली आदत इसकी बन जाती है। और फील्ड में देखेंगे तो बहुत कड़क है, लेकिन इस फील्ड में जो है बालक, छोटे बालक की तरह जो है वो रिएक्ट ये करता है। उसके बाद प्यार बहुत करेगा, सबका निभाएगा, पूरी फैमिली का करेगा, लेकिन इन रिटर्न वो चीज़ इसको मिलती नहीं है। एक स्टेज पे आकर के इसको लगेगा कि यार मैंने इतना किया लेकिन इनसे जो उम्मीद मुझे थी वो मिली नहीं। तो ये एक बार जब होता है तो दुख लगता है। तो जिनकी ये स्थिति है, चौथे में बुध है, तो पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम कर लीजिए, नहीं तो बाद में वो झटका जो है वो बड़ा लगता है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। उम्मीद किसी से नहीं रखनी है आपको, कीजिए सबका करिए, आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो निभाइए, लेकिन उम्मीद नहीं जगानी। ठीक है, कई बार ये देखा जाता है बुध बहुत बीच में अशुभ प्रभाव में है तो जॉब चेंजेस बहुत होते हैं, कभी बिजनेस को ही चेंज करता रहता है, या इसके ट्रांसफर्स बहुत होते हैं, चाहे प्रमोशंस के तौर पर होते हो, लेकिन ये चीज जो है वो होती देखी गई है। लेकिन अगर ये बुध अच्छा है तो प्रॉपर्टी बहुत होगी और कमाता भी है, प्रॉपर्टी बनाने का शौक भी होगा, गाड़ियां खरीदने का शौक होगा। अगर बुध जितना मजबूत है, अपनी राशियों का है, जुपिटर की दृष्टि में है, तो ये चीज इसकी देखी जाएगी। और प्लानिंग जैसे मैंने बताया शानदार होगी, इंप्लीमेंट भी करेगा। और वीक होगा, प्लानिंग आएगी, इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा, सारी रात सोचता रहेगा, सुबह उठ के प्लान को इंप्लीमेंट जो है वो नहीं करेगा। सुबह अलग ही होगी एक तरह की, और रातों रात वो सपना जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद एक चीज बहुत खूबसूरत है, क्योंकि सूर्य हमेशा इसके पास रहते हैं, बुध के आसपास ही हैं, तो युति इनकी कॉमनली हर कुंडली में तकरीबन तकरीबन देखी जाती है। तो जिनकी ये बनती है, बुधादित्य जिसे बोलते हैं, बुधादित्य बनता है तो बहुत अच्छा योग है। और अगर सूर्य की राशियों में या उसकी राशियों में, बुध की राशियों में है, टॉप क्लास, बहुत अच्छी भद्र योग बन गया अगर, तो बुध की राशियां आ गई, तो फिर ये जातक जो है वो बहुत नाम कमाता है, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन भी देखा गया है, अच्छा रियल एस्टेट का वो देखा गया है जिसे बोलते हैं, अच्छा प्रॉपर्टी का इसका काम जो है। इसको दोस्तों एक मिनी राजयोग समझ सकते हैं। अगर बुध आदित्य अच्छी राशियों में पड़ गया तो इसको ऊपर से जुपिटर की दृष्टि पड़ गई, राजयोग ही समझिए। चौथा भाव आपका बहुत स्ट्रांग है और माता भी उतनी सपोर्टिंग होंगी। और अगर उल्टा है तो ये सारा कुछ इसके परिणाम उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, कई लोग टीचिंग में निकल जाते हैं, कई लोग गवर्नमेंट जॉब में बड़ा अच्छा पद हासिल करते हैं, तो ये स्थिति अच्छी है। ठीक है, लेकिन अगर दुश्मन के साथ आ जाए, बुध के सबसे बड़े दुश्मन कौन है ये याद रखिए, मंगल, केतु। मंगल और केतु जो हैं वो सबसे बड़े दुश्मन बुध के जो है वो माने जाते हैं। और कोई तीसरे कोई पाप प्लेनेट की दृष्टि इसकी पड़ जाए, या शनि की पड़ जाए, राहु की पड़ जाए, तो दोस्तों ये या नीच का भी हो, तो ये सिचुएशन आ जाए तो फिर जो है ये काफी वीक जो है वो माना जाता है। फिर तो इसके दोस्तों बार बार जॉब्स चेंज होने ही होने हैं, चाहे प्रमोशन होना हो, ट्रांसफर होने ही होने हैं, अनचाहे होंगे, मन भी नहीं होगा फिर भी ये सिचुएशन आएगी। तो ये चीज इसमें देखी जाती है। ये भी देखा जाता है कि किसी भी स्थिति में बुध हो यहाँ पर और इसकी बुरी दशा लग गई, शनि की आ गई, या 7.5 चल रही है, या केतु, या कैसे भी करके नेगेटिव दशा है, जो कष्ट इसको आने हैं इसकी माता पे आ जाते हैं। माता जो है इनके कष्ट ले लेती हैं, कहने का मतलब कि इनको नहीं आएंगे, जो ट्रबल आएगी इनकी दशा नेगेटिव में इनकी माता को आ जाती है। ये भी चीज जो है वो इसमें देखी जाती है। तो उनकी हेल्थ का बहुत ज्यादा, अपनी नेगेटिव दशा में उनकी तो है तो ध्यान रखना ही है, लेकिन इनकी नेगेटिव आ गई तो फिर भी जो है उनकी हेल्थ का जो है खास ध्यान आपको रखना है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कभी कभार ये होता है कि होता सब कुछ है लेकिन पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि ये चीज नहीं है, वो रह गई, ये रह गया। ये नहीं सोचना, डोंट रन आफ्टर पीस, पीस विल रन आफ्टर यू। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन, कहने का मतलब जब नहीं सोचेंगे तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर सोचना स्टार्ट कर देंगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो वाली चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ये मेरी बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है,
कई जातकों की कुंडली में देखा क्या जाता है कि राहु अगर साथ में आ जाते हैं तो ये जातक पीस ऑफ माइंड तो डिस्टर्ब होगी होगी, लेकिन नेगेटिव समय में, दशा में, अंतर्दशा में ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा अपने माइंड को ऐसा कर ले। और अगर चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा कुंडली में कमज़ोर है और ये राहु बुध के साथ आ जाए तो ये सुसाइड तक अटेम्प्ट जो है वो करने पर तुल जाता है, जो कि आपको ऐसा जो है वो कुछ नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद अगर ये पीड़ित है बुध, ये खास करके उन लोगों के लिए है जिनके बुध बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं। हरा रंग आपकी बॉडी पे कभी नहीं होना चाहिए। हरा वस्त्र, पन्ना नहीं डालना है, या किसी प्रकार का कोई कोई हरे से आपका लिंक, ग्रीन पेंट कई लोग करवा लेते हैं कमरे में, ये सब स्थिति, या ग्रीन कारपेट्स हो गए, ये सब आपको नहीं रखना है। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद बुध की एक यहाँ पर मैंने बताया, बुध बालक है, जल्दी किसी की बात मान लेता है, बचपना है इसमें। तो जिस भाव में होगा उसमें ये बचपना दिखाता है जातक। कहने का मतलब इनकी स्पाउस ने, या खास करके जो हाउस है मदर का, तो मदर ने किसी के बारे में कुछ बोल दिया तो ये आग बबूला होकर के उससे लड़ने निकल जाता है या निकल जाती है। तो ये नहीं देखते कि वो वाकई में सही बोल रही हैं, क्या पता उनका क्या मतलब था, उन्होंने किस हिसाब से बोला, और ये एकदम से हाइपर होकर के उससे लड़ने निकल जाएंगे, या उसको अपना दुश्मन बना लेंगे, बात ही नहीं करेंगे उससे, या कुछ भी हो सकता है। सो इस चीज का ध्यान रखिए। चौथे भाव में बुध है, सोच समझ के, बीवी बच्चों के कहने पर या मदर के कहने पर किसी तीसरे से झगड़ना आपको नहीं है। ठीक है। वो आपके अपने हैं, उनकी इज्जत कीजिए, लेकिन संभल कर चलिए। ठीक है। जल्दबाजी का कोई काम आपको नहीं करना। रेमेडी क्या कर सकते हैं? अगर बुरे प्रभाव में है, पाप प्रभाव में है, नीच के हैं, नहीं अच्छे बैठे हैं बुध, तो क्या कर सकते हैं? लेकिन वो बताने से पहले दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो इसका मतलब है कि आपको पसंद आई होगी, तभी आपने देखी, लेकिन आपने लाइक नहीं दबाया तो चीज अनफेयर हो जाएगी। ठीक है। अब रेमेडी क्या कर सकते हैं? अगर आपको दोस्तों डिप्रेशन या पीस ऑफ माइंड या बहुत ज्यादा मन जो है वो बेचैनी आपके मन में है, क्या कर सकते हैं? गुड़ जो है, गुड़ का दान आप मंदिर में कीजिए। ठीक है। बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, बुधवार के दिन कीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है। गुड़ का दान मंदिर में जो है वो आप कर सकते हैं। और अगर जिन लोगों के फाइनेंशियल नहीं स्थिति स्टेबल है और जॉब चेंज हो रहे हैं, बार बार ट्रांसफर्स हो रही हैं, इंस्टेबिलिटी जिसे हम बोलते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आपको जुपिटर की रेमेडीज, जुपिटर देख लीजिए कैसा है चार्ट में, अगर वो भी पीड़ित है तो मत कीजिए, लेकिन क्या कर सकते हैं अगर अच्छे हैं? हल्दी का टीका लगा सकते हैं। केसर तो आजकल ओरिजिनल मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ढूंढ कर मिलता है, लेकिन हल्दी मिल जाती है, हल्दी तो ओरिजिनल ही है। हल्दी का टीका जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है। एक रेमेडी हो गई ये। दूसरा, गोल्ड अगर धारण कर सके, जुपिटर की सिचुएशन अच्छी है तो फिर जो है ये काफी सुधार इस चीज में आपको देखने मिलेगा। चलिए आगे बात करेंगे जुपिटर की ही। जुपिटर दोस्तों जब चौथे भाव में आता है तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो कैंसर में उच्च होता है। ठीक है। अब क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, आपके डेबिलिटेटेड हैं, उच्च के हैं, दुश्मन राशि में हैं, पाप प्रभाव में हैं, कैसे नहीं है, उसकी बात कर लेते हैं। जब भी जुपिटर चौथे भाव में आएगा, इट इज वेरी गुड फॉर एस्ट्रोलॉजी। मेरे बहुत सारे लोग जान पहचान के और बहुत मेरे क्लाइंट्स भी, जब उनका फोन आता है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई साहब कितनी रुचि है, तो कहते हैं मैं तो वाकई में, मेरी तो ये सिचुएशन है, मैं बनना चाहता हूँ लेकिन ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, मुझे कुछ किताबें बताइए या ये वो। कहने का मतलब, वन ऑफ माय कजन्स वो टैरो करती हैं, शी इज अ टैरो रीडर। जुपिटर चौथे भाव में है तो इनका एक स्टेज पर आकर ऐसा पैशन बनता है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, या जितनी भी ये न्यूमरोलॉजी या जितने भी ऑकल्ट रिलेटेड, साइंस रिलेटेड है, उसमें इनका एक रुझान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और तरक्की भी करते हैं। सो इट इज रिकमेंडेड, अगर आपके चौथे में है तो आप करना चाहें एज अ साइड इनकम कर लीजिए, या सिर्फ ज्ञान बढ़ाना है तो अच्छा है। ठीक है। चौथे भाव का प्यार बहुत होता है अपनी फैमिली के साथ, लेकिन जितनी इज्जत ये दिल से करता है उसको उतनी इज्जत नहीं मिल पाती। कभी कभार इनकी मदर पार्शल हो सकती हैं दूसरे सिबलिंग को लेकर के, कि वो ज्यादा काम करता है तुम कुछ नहीं करते, लेकिन अंदर से ये करते बहुत हैं, एक्सप्रेस नहीं करना आता। ये चीज जो है इनको थोड़ा दुख भी देती है, उसके कारण थोड़ा डिप्रेस सा रहते भी हैं।
और अगर बाय चांस कहीं पितृदोष लगा हुआ कुंडली में, पंचम या नवम भाव में शनि केतु राहु, तो फिर तो ये डेफिनेट होगा ही होगा, ये इनको अपनी फैमिली से प्यार मिलना ही नहीं है, मिलना ही नहीं है। जितना मर्जी ये कर ले, ये उनके लिए करोड़ों रुपया भी इनको दे देंगे तो फिर भी कुछ देर के बाद इनको फिर वही हो जाएगा कि एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, किया क्या है तुमने। ये चीज इनको सुनने में मिलेगी ही मिलेगी, तो पहले ही उम्मीद जो है वो मत जगाइए, ठीक है। लेकिन बहुत खूबसूरत बात ये है कि इनका टैलेंट घर वाले नहीं समझेंगे, लेकिन वो 4-6 मेंबर को छोड़ करके, 2-4 मेंबर को छोड़ करके सारी दुनिया इनका सिक्का मानेगी। अमेजिंग, मतलब ये बहुत बढ़िया चीज है जुपिटर 4 वालों की। अगर ये उनसे उम्मीद छोड़ करके बाहर अपना टैलेंट दिखाएंगे तो बाहर लोग दीवाने हैं इनके, सर मैम ये वो इतनी रिस्पेक्ट, लेकिन घर पर इनको टके की एक एक मतलब पैसे की भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। सॉरी, मैं ये रूड आपको लगा होगा, ये वर्ड मैंने यूज किया, लेकिन ये रूड है, इनके लिए रूड है। इनको लगता है कि वाकई में ये परेशान हो जाते हैं कि बाहर दुनिया देखो मुझे कैसे सलाम करती है और मेरे घर पर देखो मेरे भाई या मेरी बहन को करते हैं। सो इनको थोड़ा पीड़ा जरूर होती है चौथे भाव में जिनके भी जुपिटर हो। इसलिए इनको ये बोला जाता है कि जितना क्रॉस कल्चर, क्रॉस कल्चर मीन्स कि जैसे आप जो भी कल्चर के हैं तो किसी और कल्चर में अगर अपना टैलेंट दिखाते हैं या चाहे फॉरेन में दिखाते हैं तो फॉरेन क्लाइंट्स, फॉरेन से पैसा भी आएगा, और जहां आप प्लेस्ड हैं दूसरे लोगों, दूसरे कल्चर के लोगों से अगर आप अपना टैलेंट को दिखाते हैं वो पहचानेंगे, वहां से पैसा जरूर जो है इन लोगों को आता देखा गया है। जब भी पैसा आएगा खुद पर खर्च नहीं कर पाएंगे। जुपिटर का पैसा नहीं खर्च होता है, जुपिटर का पैसा फैमिली के भाव में है, फैमिली पर ही खर्च करते रहेंगे। अगर फैमिली पे खर्च करने का नहीं मन है तो दोस्तों पे कर देंगे, किसी दूर दरार कजन के कर देंगे। पैसा खर्चा अपने पे तो कम करेंगे, वीनस का पैसा खुद ज्यादा खर्च करता है इंसान, लेकिन ये पैसा दूसरों पर लुटाने वाला इंसान होगा, ये भी चीज देखी जाती है। फैमिली का भी बीच बीच में थोड़ा सा करते हैं, जैसे इनकी दशा अंतरदशा आ गई जुपिटर की तो उनको घुमाने फिराने बाहर ले जाना, अप्रिसिएशन जो है वो फिर नहीं मिलती, ये चक्कर जो है बड़ा इनको दुख देता है। जुपिटर 4 में है, नो मैटर की कितनी ये कंप्लेनिंग है कितने नहीं है, लेकिन अगर इनको कोई कह दे कि अपना घर बनाकर दिखाओ, नहीं बना पाएंगे। जुपिटर 4 में है तो अपना घर बनाना बहुत मुश्किल है, ये बड़ा चक्कर है। लोग समझते हैं, कईयों को गलतफहमी है कि जुपिटर 4 में है तो मैं अपना घर तो कम से कम बना ही सकूंगा, लग्जरी वाले घर वाले खाने में है तो घर तो जब आएगी इसकी दशा तो मेरा खुद का होगा। ये स्थिति ऐसी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर खुद का घर बनाना जो है मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर दृष्टि हो जुपिटर की यहाँ तो फिर अच्छा है, लेकिन जहां बैठता है वहां कुछ तकलीफ जरूर देता है, कमी जरूर देता है जुपिटर। ओके, जहां भी कार्य करेगा, जिस भी कार्य क्षेत्र में जाएगा, चाहे स्कूल में टीचर हो कुछ हो, वहां पर एक फेमस पर्सनालिटी ये होगा ही होगा। आप देखेंगे कि आपका एक नाम होगा ही होगा, मतलब आपको लोग जानेंगे, जो भी आपका नाम है कि फलाना बंदा है, ही और शी इज अ गुड टीचर, मतलब जो भी है, टीचिंग तो मैंने एग्जांपल दे दी, जो भी आप कार्य करते होंगे आपका नाम जो है वो जरूर होगा, और दयावान भी होंगे, लोगों के काम आने वाले भी होंगे, जरूर होंगे। जब चौथे में दोस्तों जुपिटर है तो दृष्टि 10वें 11वें 12वें में भी पड़ती है, तो 12वां भाव यूनिवर्स का भाव, सुपर नेचुरल पावर्स का भाव, गुप्त शक्तियों का भाव, आपके पितरों की जो है ब्लेसिंग का भाव। तो ये देखा जाता है कि जिनके जुपिटर चौथे में है, एंड में आकर के इनको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिल जाती है, चाहे वो पैसे के रिगार्डिंग हो, चाहे वो किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो, कोई दुख तकलीफ हो, बीमार हो, कुछ हो, इनको एक हेल्प जो है बहुत बड़ी जो है वो मिलती दिखाई देती है। उसके बाद जुपिटर 4 में है तो मेरी बात आप लिख करके रख लीजिए कि हो सकता है स्टार्टिंग में आपको एज अ स्लेव काम करना पड़े, लेकिन पूरी जिंदगी आप कर ही नहीं पाएंगे। मोस्टली तो सेल्फ एम्प्लॉयड देखे गए हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी मैंने बता दिया, एस्ट्रोलॉजर होते हैं या कोई टीचर्स होते हैं। पढ़ाने की क्षमता, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, बोलते हैं थकते नहीं हैं जितनी देर तक अगले को समझ ना लग जाए। वेरी मतलब ये होंगे ऐसे लोग जो चीजें सुलझा देंगे, दो बंदों में कुछ खिटपिट है, सुलझा देंगे मैटर सुलझाने में जो है ये लोग बहुत अच्छे माने गए हैं। सो 4th हाउस की जितनी बात करें कम है, जुपिटर की बहुत बढ़िया है। अगर इनका लगन भी जो है वो अच्छा हुआ, लगन पर बहुत अच्छे सूर्य बैठे हैं या कैसे भी करके लगन स्ट्रांग है, तो फिर ये भी देखा जाएगा कि कंसल्टेशंस का काम बहुत सूटेबल है।
और थोड़े अट्रैक्टिव हुए तो फिर मॉडलिंग में जाना चाहें तो वो भी अच्छा है, अपीयरेंस के रिलेटेड कोई काम करना चाहें वो इनके लिए अच्छा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, अपनी वर्थ जो है अपने फैमिली को साबित करने के लिए ज्यादा हाथ पैर मत मारिए, उसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आप परेशान ही होकर के शाम को आपको लगेगा कि नहीं सारा दिन निकल गया, शाम बढ़ गई, अब भी इनको वो मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो ये सारी जिंदगी ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, इनके पीछे मत भागे। जो आप जब तरक्की करेंगे वो वक्त ऐसा आ जाएगा कि आपको तब भी आए ना आए, लेकिन ये है कि बाहर वाली दुनिया आपका सिक्का मानेगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बाहर अपना टैलेंट दिखाइए, घर पर अपने टैलेंट की पुकार मत रखिए कि नहीं मेरे को ये आता है, वो नहीं मानेंगे। जो मर्जी कर लो वो नहीं मानेंगे, वो अप्रिशिएट करेंगे ही नहीं करेंगे, चाहे आप बूढ़े भी हो जाएंगे तब तक भी नहीं करेंगे। सो डोंट रन आफ्टर दैट थिंग, ठीक है। और कईयों के तो पेरेंट्स पार्शियल भी देखे गए, मैंने स्टार्टिंग में बताया, कईयों की मदर्स या फादर भी अगर ले लें तो खासकर वैसे मदर की पार्शियल थोड़े दूसरे बच्चे पर होते हैं। ठीक है, हाँ अगर दूसरा बच्चा ही नहीं है, आपके सिबलिंग ही नहीं है, तो फिर वो केस अलग है, लेकिन ज्यादातर केसेस में जो है वो चीज देखी गई है। ठीक है, ये लोग ऐसे हैं चौथे भाव के जुपिटर वाले, जो अकेला पड़ गया, जो कमजोर है, जो दुखी है, उनको देख करके इनको होता है कि मैं कैसे इसको खुशी दे सकूं। उसकी खुशी देने के लिए चाहे इनको 100 किलोमीटर दूरी भी करनी पड़े, मतलब कैसे भी करके उसको खुश करना पड़े, चाहे फोन के ऊपर, चाहे गिफ्ट देकर, पैसा खर्च करके उनके ऊपर, लेकिन दुखी को सुखी कैसे करना है ये बाखूब जो है इनको आता है, जिनके चौथे भाव में जुपिटर है। आई मीन कहने का मतलब कि दे आर हैप्पी सीइंग अदर और मेकिंग अदर हैप्पी, अदर्स हैप्पी। सो दिस इज अ वंडरफुल थिंग। ये चौथे भाव के जुपिटर के लिए जो है वो बहुत अच्छी जेनरस लोग होते हैं जिनके चौथे भाव में जुपिटर होता है। जब भी जुपिटर की दशा या अंतरदशा है, हालांकि कई लोगों की प्रत्यंतर दशा में भी ट्रैवलिंग जरूर होती है, और ट्रैवलिंग बिजनेस रिलेटेड तो अलग आ गया या काम रिलेटेड, लेकिन लीजर घूमने फिरने के लिए भी अंतरदशा आ गई, तो उसमें घूमने फिरने जरूर जाएंगे और अपने फैमिली के ऊपर एक्सपेंसेस भी करते काफी लोग देखे गए हैं, उनको घुमाने ले जाते हैं, तो अच्छा है। मतलब इनका एक ऑरा ऐसा है कि ये लोग अगर कुछ बुरा काम भी करेंगे या रूड भी हो जाएंगे तो इनके एनिमीज जो हैं वो कुछ देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन बाद में उनके मन में आ जाएगा नहीं यार बंदा तो अच्छा ही है, बंदा तो दयावान है, ऐसी बात नहीं है, इसका क्या बिगाड़े, कुछ छोड़ देते हैं। ऐसी दया भाव जो है इनके दुश्मन जो है इनके साथ करते हैं, बहुत लंबा जो है इनको पीड़ा जो है वो नहीं देते। एक ऑरा ही ऐसा है, एक किस्मत ही दोस्तों इनकी ऐसी है। इनके पैदा होने के बाद बहुत शुभ स्थिति है, इनकी फैमिली जो है वो राइज करते देखी गई है। कई लोगों ने 1 से 2 बिजनेस कर लिए, कईयों ने जॉब से बिजनेस कर लिए, जॉब में प्रमोशंस हो गई, नई गाड़ी घर पे आ गई, नया घर ले लिया, कुछ ना कुछ प्रमोशन, मतलब अच्छा होता है जब भी इनका जन्म होता है इस जातक का। उसके बाद मैंने बताया कि एक तो दृष्टि 8वें में पड़ती है और 12वें पे पड़ती है, तो बड़े एक्सीडेंट, बड़ी बीमारी आएगी, लेकिन ये बचा लिए जाएंगे किसी प्रकार से, तो ये भी जो है वो अच्छी चीज इनमें देखी जाती है। उसके बाद जिनके जुपिटर 4th में है, एक उनको हिदायत मैं ये पर्सनल तौर पर देना चाहूंगा कि पॉलिटिक्स में ये बहुत अच्छा करेंगे अगर 40 के बाद, कई निकल जाते हैं कई नहीं जाते, कुंडली में बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर आप जाना चाहें 40-42 की उम्र के बाद पॉलिटिक्स में, तो आप उसमें विजयी जरूर हासिल करेंगे। ठीक है, बाकी तो मैंने प्रोफेशंस आपको बता ही दिए। रेमेडी क्या कर सकते हैं अगर आपको ये रिजल्ट नहीं मिल रहे, दुश्मन राशि में है, नीच के हैं, पाप प्रभाव में है, जुपिटर की क्या रेमेडीज करके आप इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं या इसके पाप प्रभाव कम कर सकते हैं। सबसे पहले जिनकी अच्छी स्थिति में है, उच्च के हैं या बढ़िया हैं हर प्रकार से, पीले वस्त्र का दान, पीली चीजों का दान, हल्दी हो गई, केले हो गए, ये सब दान आपको नहीं करने हैं। ये आपको बहुत लोग नहीं बताएंगे, ये पहले तो समझ लो इस चीज को। एग्जॉल्टेड हो या अच्छी स्थिति में हो, अपनी राशियों के हंस योग बना करके बैठे हैं, तो ये चीज आपको नहीं करनी है, पीला कुछ भी दान आपने नहीं करना है। उसके बाद अगर ये एफ्लिक्टेड है, पाप प्रभाव में है, नीच है, अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे और आपको सेहत के रिलेटेड कोई समस्याएं भी आ रही हैं, हल्दी का दान आप कर सकते हैं। थर्सडे के दिन, वीरवार के दिन हल्दी का दान या किसी पीले वस्त्र या केसर का दान या केले का दान, ये सब जो दान आप कर सकते हैं। चने की दाल का दान जो है वो कर सकते हैं। स्ट्रांग है तो सोना जरूर पहनिए,
आपकी मर्जी है कि किसी भी अंग में डाल सकते हैं, चेन डालनी है, ब्रेसलेट डालनी है, इयररिंग्स डालने हैं, तो इयररिंग्स तो केतु के लिए भी अच्छा है, तो ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 10वें घर में कौन सा प्लेनेट है ये देख लीजिए। 10वें घर में अगर इनका कोई दुश्मन ग्रह बैठा है, शुक्र, बुध, राहु, शनि, तो फिर उनकी रेमेडी, उनके दान करने ज़्यादा अच्छे होंगे। क्या कोई प्लैनेट नहीं है तो जो मैंने बताए वो कर लीजिए। अगर चौथे में दुश्मन है तो फिर जो ये वाले दान हैं इन्हीं के, जैसे शुक्र का है तो शुक्र के दान कर लिए, परफ्यूम इत्यादि। यहाँ शनि है तो कोकोनट वगैरह, तो उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। चलिए, ये बात हुई जुपिटर की। दोस्तों अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर कर दें। अब बात करेंगे दोस्तों अगला प्लैनेट शनि। सैटर्न दोस्तों जब आएंगे 4th हाउस में तो क्या होता है। 4th हाउस का सैटर्न ये भी डिबेटेबल है, बहुत सारे लोगों ने जो है, विद्वानों ने इसके ऊपर भी चर्चा की है, कुछ ने अच्छा बोला, कुछ ने बुरा बोला, लेकिन इसको थोड़ा विस्तार में समझेंगे। पहले शनि की सिचुएशन देखिए क्या है चार्ट में, चौथे भाव में शनि किस हिसाब से बैठे हैं। अगर तो दोस्तों अपनी राशियों के हैं, अगर 10 अंक लिखा है, 11 अंक लिखा है। एग्जॉल्टेशन की राशि 7 अंक लिखा है, लिब्रा के शनि है, बहुत बढ़िया हैं, शश योग बनाते हैं, लीडरशिप एक स्टेज पर आपको देंगे ही देंगे, स्ट्रगल के बाद चाहे देंगे ही देंगे लीडरशिप। बहुत पैसा जो है ये जातक कमाता है। ऊपर से शुक्र सामने आ जाएं, युति में आ जाएं, या जुपिटर युति में आ जाए और जुपिटर की आस्पेक्ट हो, शानदार है। शनि बहुत बढ़िया है आपकी कुंडली में, ठीक है। उसके बाद वीक कैसे हैं, अगर शनि नीच के हो गए, 1 अंक लिखा है तो नीच के हो गए, फिर आपको 10वें भाव के दे देंगे अच्छे रिजल्ट, लेकिन चौथे के रिजल्ट अच्छे नहीं देंगे, ठीक है। नीच के हो गए या दुश्मन राशि के 5 अंक में है या सूर्य के साथ आ गए, तो फिर ये जो शनि हैं आपके खराब हैं। इसकी रेमेडीज एंड में जरूर दोस्तों बताऊंगा। सबसे पहले अच्छा है शनि तो क्या होगा। शनि अच्छे हैं, ये जातक रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगा, अपने घर का अगर मुखिया भी बन जाएगा तो पार्शियल नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शनि अच्छा होगा, डिसीजन अच्छे लेगा, बराबरी होगी इसके अंदर, ठीक है। ये चीज इसमें देखी जाती है। इंटेलिजेंट होगा, दिमागी होगा, बहुत अलग सोच रखने वाला होगा शनि अगर यहाँ पर अच्छा बैठा है। और पेशेंस बहुत होगी इसके अंदर, पेशेंस, इम्पेशेंट नहीं होगा, इम्पेशेंट होकर के अपने काम खराब नहीं करेगा। पेशेंस जो है इसमें बहुत अच्छी, सुलझा हुआ इंसान जो है ये लोग देखे जाते हैं। शनि अच्छे हैं तो मदर का भाव है, माता का भाव है, माता से सपोर्ट मिलेगा, माता पार्शियल नहीं होंगी, माता से इनको हर प्रकार का सुख जो है वो मिलेगा, बिग टाइम, बड़ा सुख जो है, सपोर्ट जो है माता इनका करती हैं। लेकिन अगर शनि वीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, माता जी इनके दूसरे भाई या बहन को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, इनको थोड़ा सा निग्लेक्ट करेंगे, ये एक कड़वा सच दोस्तों यहाँ पर बन जाता है। ओके, उसके बाद अगर शनि यहाँ पर जो है वो अच्छे हैं तो ये भी देखा जाता है कि इनको प्रॉपर्टी भाव किस चीज का है, प्रॉपर्टी का है, वाहनों का भाव है, तो प्रॉपर्टी से लाभ होंगे, जमीन से लाभ होंगे, घर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेचने में कोई समस्या नहीं आएगी। गाड़ी लेंगे टिप टॉप बढ़िया नई गाड़ी लेंगे, ब्रांड न्यू लेंगे, सेकंड हैंड भी लेंगे वो भी पैसा नहीं लगवाएगी। लेकिन अगर इसके विपरीत हो जाए, शनि यहाँ पर अच्छे नहीं हैं, तो फिर कुछ भी लिया इन्होंने, कुछ घर लिया, उसमें दिक्कत, या तो वो कब्जे वाली प्रॉपर्टी मिल गई या डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ आ गई, लैंडलॉर्ड अच्छा नहीं मिला, कुछ भी इस प्रकार की जो है वो दिक्कतें इनको बनती हैं। और ये भी देखा जाता है कि कोई लॉस भी हो सकता है बेचने के वक्त में प्रॉपर्टी। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि कोई वाहन लिया, सेकंड हैंड लिया, मशीनरी खराब मिल गई, अब सोच रहे हैं कि इसको बेचूं कैसे, बेच रहे हैं तो उसमें नुकसान हो रहा है, या वो व्हीकल इनका बार बार पैसे लगवा रहा है, नई गाड़ी खरीदी वो बच गई कहीं पर, उस पर पैसा लग गया, ये स्थिति आ सकती है अगर ये पीड़ित है भाव, ठीक है। उसके बाद अगर शनि अच्छे हैं तो चालाक होगा, होशियार होगा, इंटेलिजेंट होगा। शनि वीक है, थोड़ा कह देते हैं कि सिंपल होगा, चालाकी होगी नहीं, लोग इसको खा जाएंगे, कहने का मतलब इसके मेहनत ये करेगा, लोग इसका बेनिफिट उठा जाएंगे, फैमिली वाले भी उठा जाएंगे, तो ये चीज मतलब ये खुद ही लुटा देता है। इमोशनल होता है, इसको सिर्फ इमोशंस कनेक्ट होते हैं, तो है भी सुखों का भाव और इमोशन का भाव, चौथा भाव, तो अपनी फैमिली पर सारा कुछ लुटा देगा, खुद जो है वो अंत में नहीं बना पाएगा जब शनि इनके कमजोर हों, पीड़ित हों, ठीक है। उसके बाद अगर शनि अच्छे हैं, बहुत स्ट्रांग है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इनके बच्चे इनका बहुत सपोर्ट करेंगे, इनका सारा दुख दर्द जो है वो अपने पर ले लेंगे,
और इनको राज ही करवाएंगे। लेकिन शनि पीड़ित है सूर्य के साथ, या जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया दुश्मन राशि ये वो, तो उसमें क्या देखा जाता है कि इनके बच्चे ही जो हैं वो अपना अपना सोचेंगे, सेल्फिश होंगे, पिता की मदद ही नहीं करेंगे। पिता के लोन लिए हुए हैं, पिता परेशान है, तो वो अपना अपना देख रहे हैं, अपनी अपनी फैमिली को देख रहे हैं। तो ये स्थिति भी जो है वो बन जाती है, काफी केसेस में देखा जाता है। उसके बाद शनि कमजोर हुए तो तीसरी दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़ती है, तो ये देखा जाता है लोन ले लेगा बहुत बड़ा, एक वक्त पर अगर ये स्थिति खराब है लोन बहुत बड़ा ले लेगा, चुकाया नहीं जाएगा, फिर बच्चे भी कह देंगे हमसे नहीं चुकाया जा रहा, तो ये सारी जिंदगी इसकी लोन चुकाते ही जो है वो निकल जाती है। तो मेरे भाई या बहन जो देख रहे हैं, अभी ऐसी स्थिति नहीं है और शनि वीक है, लोन आपको जो है वो नहीं लेना, ठीक है। फिर नहीं तो होगा क्या, घर बेचना पड़ेगा, घर से ज्वेलरी बेचनी पड़ेगी, ये बेच वो बेच, मतलब लोन कर्जा चुकाने के लिए सब बिक जाएगा, रेंट पर आ जाता है ऐसा जातक, बहुत शिफ्ट करने पड़ते हैं, घर बनाया बेचा, घर बनाया बेचा, यही काम में जो है वो लगा रहता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये मेरे क्लाइंट से भी देखने को मिलता है, बहुत स्टोरीज ऐसी मैं सुन चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद डाउनफॉल का मेन कारण क्या बनता है, इसकी अकड़। शनि अगर खास करके पीड़ित हुआ तो इसकी अकड़ सारी जिंदगी खत्म नहीं होगी, और अकड़ किस चीज की होगी इसको खुद को नहीं पता। अच्छा वक्त था, अर्श से फर्श पर आ गया, फर्श पर आने के बाद भी ईगो नहीं टूट रही, ईगो नहीं टूटेगी तो ये डाउन डाउन ही जाएगा, और डाउन जा ही जाएगा, इसको खुद को पता नहीं लगेगा कि मैं इतनी नीचे आ गया हूँ, लेकिन अकड़ जो है वो बना करके रखेगा, जो कि अच्छा नहीं है, अकड़ मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड एस्पेक्ट जो है छठे भाव पर पड़ती है, छठे भाव पर राशियां कौन सी हैं, अगर तो फ्रेंडली राशियां हैं, बुध की राशियां 3 6, शुक्र की 2 7, खुद की 10 11, ये अंक अगर लिखे हैं छठे भाव में तो पॉलिटिक्स के लिए बहुत शानदार है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, सारा बढ़िया है। लेकिन अगर एनिमी साइन हुआ तो फिर जो है बीमारी का, रोगों का घर है, इसको कोई ना कोई क्रॉनिक इलनेस, लंबी चलने वाली बीमारी जिसकी एक गोली लग जाती है, चाहे बीपी की हो, कोलेस्ट्रॉल की हो, ये चीज जो है इसको डेफिनेटली आएगी ही आएगी। उसके बाद सेवंथ एस्पेक्ट सामने पड़ गई 10वें खाने में, कार्य क्षेत्र खाने में। तो अगर फ्रेंडली राशियां जो मैंने अभी बताई, तो ये देखा जाएगा वर्क प्लेस पे तरक्की करेगा, जॉब निरंतर चेंज नहीं करेगा, प्रमोशंस मिलेंगी, सब बढ़िया होगा। लेकिन एनिमी राशि आ गई तो बार बार इसके ट्रांसफर्स हो रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रही है इसके साथ, मतलब लोग इसको परेशान कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में हंसी मजाक हो रहा है, चालें चली जा रही हैं, और बॉस से बनेगी नहीं, पिता से बनेगी नहीं, तो ये सिचुएशन भी जो है वो देखी जाती है। उसके बाद 10वीं एस्पेक्ट अगर देखें तो पड़ती है लगन के ऊपर। चौथे भाव में शनि हुआ तो 10वीं कहाँ पड़ गई, लगन के ऊपर। लगन आपका कॉन्फिडेंस, दुश्मन राशि में हुआ, 8 अंक लिखा है, 1 लिखा है, 5 लिखा है, या कैसे भी करके जो भी दुश्मन राशियां इसकी बनती है, तो ये देखा जाएगा कि कॉन्फिडेंस की कमी होगी, फालतू में जो है वो कंप्लेन करता रहेगा, जिंदगी से नाखुश रहेगा, सब कुछ होगा फिर भी दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करता रहेगा, ये ऐसे नहीं है वो वैसे नहीं है। तो मेरे भाई और बहन जिनके ये है सिचुएशन, तो प्लीज अपने आप को, अपने अंदर अपना सुख ढूंढिए, लोगों की जिंदगी को छोड़िए, नहीं तो आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स आएंगी, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन जिनके अच्छे साइंस होंगे लगन पर, मित्र साइन जो मैंने बताए, तो फिर ये कॉन्फिडेंट भी होगा और बुरी से बुरी सिचुएशन में भी अपनी खुशी ढूंढ लेगा। ये चीज जो है इसमें देखी जाती है। नाउ आगे बात करेंगे इसके रेमेडीज के बारे में। जिनके शनि चौथे में पीड़ित है वो क्या रेमेडीज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको थोड़ी भी वीडियो मेरी अच्छी लगी, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज आप लाइक जरूर दबा दें। आप ऐसे ही वीडियो देखकर निकल जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, बड़ी अनफेयर मेरे लिए बात हो जाती है, ठीक है। चलिए रेमेडी क्या है। सबसे पहले चंद्रमा का दोस्तों खाना बनता है, अगर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से कंसेप्ट देखें तो शनि क्या है, लेबर है, दूध क्या है, चंद्रमा की आइटम, तो दूध लेबर को दान करें शनिवार के दिन, वो बहुत अच्छी रेमेडी जो है वो बनेगी। और कोई हेल्थ की समस्या है तो छाया पात्र का दान शनिवार के दिन करके, जो देखते हैं शक्ल, वो डकौंत को दे सकते हैं। शनिवार के ही दिन लेबर को मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जो है, वो छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं 30 रुपए वाली, शायद मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्ट, वो जो है आप डोनेट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों राहु की। राहु द मोस्ट अवेटेड प्लैनेट, जिसकी सबको टेंशन होती है, क्या है राहु मेरे, कहाँ है, कैसे हैं। तो राहु दोस्तों चौथे भाव में जब भी आते हैं तो इसको जातक को ये बोला जाता है यहाँ पर कि ये राहु सोया हुआ लेकर के आया है, और ये उदय होगा 24 के बाद, मून की आयु के बाद उदय होता है, एक्टिव होता है।
और कहते हैं कि अगर चंद्रमा बहुत पीड़ित हो चार्ट में तो ये राहु खराब होगा, अगर चंद्रमा बहुत बली है, अनअफिक्टेड है, तो ये राहु बहुत बढ़िया है। तो सिंपल सिंपल बता दिया है, लेकिन और आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। राहु अगर आपका फ्रेंडली राशियां, अब राहु के फ्रेंड कौन है? शनि तो है ही है, उन्हीं के एजेंट हैं। मरकरी है, शुक्र है, ठीक है, ये 3 है। शुक्र की राशियां 2, 7, शनि की राशियां 10, 11, बुध की राशियां 3, 6। अगर ये 6 अंकों में से कोई भी अंक लिखा हो और ऊपर से, वैसे तो अच्छा है राहु, ऊपर से दृष्टि पड़ जाए किसकी? शुक्र की, शुक्र साथ में आ जाए, जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए और जुपिटर साथ में भी आ जाए, कई से गुरु चांडाल बोलते हैं, लेकिन ये स्थिति अगर बन जाए तो बहुत शुभ है राहु। ये राहु जो है वो बहुत शुभ है। शुभ कब नहीं है? जब इसके विपरीत जो राशियां बची वो आ जाएं, या सूर्य साथ आ जाए। कई इसको लेते हैं सूर्य को साथ नेगेटिव में, कई कहते हैं कि नहीं बहुत बलवान है, लेकिन ग्रहण ग्रहण ही है, तो ये चीज जो है वो देखी जाएगी। तो फिर क्या होता है कि चौथे भाव का अगर तो अच्छा है, प्रॉपर्टी गेन्स होंगे, इसके पास महंगी गाड़ियां, एक टाइम पर ऐसा होगा स्थिति, गाड़ियां जरूर होंगी और शौकीन होगा बाइक्स का भी और गाड़ियों का भी। अच्छा सुख इसको, माता का भी सुख मिलेगा, माता पार्शल नहीं होंगी। इसी के विपरीत आप कर दीजिए, अगर उस साइंस में है या पीड़ित है तो इसके विपरीत हो जाएंगे कि घर लेना हो उसमें दिक्कत, मकान लेना हो लैंडलॉर्ड से प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम, कब्जे वाली प्रॉपर्टी मिल गई, वास्तु के हिसाब से बुरी मिल गई, व्हीकल्स नुकसान करा रहे हैं, बार बार पैसा लगवा रहे हैं, सेकंड हैंड गाड़ी ली वो चोरी हो गई, या सेकंड हैंड गाड़ी ली वो खराब हो गई, पैसे लगवा रही है। या चौथे भाव के माता इम्पार्शियल हैं, माता जी भाई से ज्यादा या बहन से ज्यादा करती हैं, मेरे से नहीं करती, तो ये स्थिति जो है इसमें देखी जाती है। अगर आप एक ही हैं तो फिर सिचुएशन अलग ही होगी, ठीक है। उसके बाद अगर अच्छा है राहु तो उम्र बढ़ती जाएगी, प्रॉपर्टी के सुख बढ़ते जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, प्रॉपर्टी बनती जाती है, अच्छी स्थिति में ये होता है। और अगर ये राहु स्ट्रांग हुआ तो बड़ी अजीब सी बात है कि अपनी स्पाउस से ज्यादा, जो भी आपका जेंडर है, स्पाउस से ज्यादा माता से प्यार होगा। वो कहते हैं ना ममाज बॉय या ममाज गर्ल, वो सिचुएशन बन जाती है कि उनसे ज्यादा प्यार होगा, स्पाउस से थोड़ा कम होगा, जिसके कारण जो है वो प्रॉब्लम भी आ सकती है। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि मदर अगर स्ट्रांग हुआ राहु तो मदर विल बी इंटरफेयरिंग इन देयर डोमेस्टिक लाइफ, जिसके कारण थोड़ी डोमेस्टिक लाइफ में इंटरफेरेंस के कारण दिक्कत आ सकती है, जो आपको ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर ये राहु अच्छा है तो देखा जाता है कि 40 की उम्र के बाद 41, 42, 43 के आसपास जाकर के जब राहु एक्टिव होते हैं, झटके से बहुत ज्यादा इनको प्रॉपर्टी में गेन मिलता है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी, बहुत ज्यादा रेट बढ़ गए, या प्रॉपर्टी इनको अनअर्न्ड किसी की मिल गई, पैतृक संपत्ति, या कैसे भी करके ये सिचुएशन इनकी जो है वो देखी जाती है। और लग्जरीज इसको सब प्राप्त होंगी अगर राहु अच्छा है, गाड़ी होगी, बंगला होगा, घर बहुत शानदार होता है, ना भी हो तो बहुत सुंदर अंदर से क्लीन होता है, कोई आएगा तो उसको अच्छा महसूस जो है वो होता है, ठीक है। उसके बाद कई बार ये भी देखा जाता है कि कई जातक थोड़ी उस एज में जाकर के, या उससे पहले भी हो सकता है कि एक जो चीज, जो इनकम दिखती ना हो, जो अर्निंग्स दिखती ना हो, वो काम करते हैं। जैसे मान लीजिए नेट पर कुछ कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है, या एक दो बंदों को पता है, तो ऐसी कमाई जो सबको पता नहीं है, हिडन इनकम जिसे बोलते हैं, तो ये भी हिडन सोर्स ऑफ इनकम देखी गई है इनकी, कई लोगों की, ठीक है। उसके बाद अगर ये राहु अच्छा है तो ऑपोजिट जेंडर से आपको बहुत फायदे मिलेंगे, चाहे वो आपके पति पत्नी के रूप में हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या कोई भी ऑपोजिट जेंडर का हो, बहुत अच्छा है। लेकिन ये अगर राहु बुरा है तो वही आपको बदनामी का कारण बनेंगे आपकी, और वही आपको फाइनेंशियल नुकसान का कारण बन सकती हैं, या कोई कुछ भी नुकसान जो है ऑपोजिट जेंडर से हार्म जो है वो आपको मिल सकता है। और ये भी देखा जाता है कि ऐसा जातक अपने स्पाउस से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेगा, उम्मीद रखेगा, किस चीज की? कि वो शादी से पहले खास करके सुंदर हो, सुंदर भी हो, पैसा भी हो, बहुत अच्छी फैमिली के हों, और ये भी आता हो वो भी आता हो, मतलब बहुत ज्यादा चाहते होंगे कि इनसे उम्मीद बहुत ज्यादा होगी, ये भी आता हो, ये भी करती हूँ, वो भी करते हो, या करता हो, ये चीजें। लेकिन अगर ये ना हुई तो शादी के बाद से एक आधी दो तीन चीजों को लेकर के ही उनसे परेशान रहेंगे, और उनको कई लोग ताने भी मारते हैं, कई लोग उनमें वीकनेसेस निकालते हैं, और इसी के कारण डिफरेंसेस भी जो हैं इन दोनों के बीच में आ सकते हैं। इस चीज का आपको ख्याल रखना है, ये चीज नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद
कई लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है, एलर्जीज की प्रॉब्लम होती है, कोल्ड कफ, रेस्पिरेटरी इश्यूज, डस्ट एलर्जीज, परफ्यूम एलर्जीज, ऐसी चीज़ें, नज़ला, ज़ुकाम, ये सब चीज़ें, स्नीजेस आना कईयों को देखी गई है। ठीक है, जिनको है वो बता दें, कुछ अस्थमा या कुछ ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, राहु अगर यहाँ पर दोस्तों कमज़ोर हुआ तो ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा जॉब में ट्रांसफर्स हो रही हैं, जॉब चेंज हो रहे हैं या बिजनेस चेंज कर रहे हैं बार बार, ऐसी स्थिति भी जो है कई लोगों की आती है और उसी को लेकर के जल्दी डिप्रेस भी हो जाएंगे। डिप्रेस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं राहु, क्योंकि ये इमोशंस का भाव है, तो राहु पीड़ित है, डिप्रेस हो जाएंगे, दुख लगा करके जो है वो बैठ जाते हैं। इसलिए इनको बोला जाता है कि बिजनेस आप ना करिए। सातवां भाव कैसा है वो सब बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन चौथे भाव में राहु है तो बोला जाता है आप बिजनेस मत कीजिए। राहु यहाँ पर आपको उस ऊंचाई तक हो सकता है कि ना लेकर के जाए। उसके बाद राहु पीड़ित है, जायदाद का सुख जो है वो शायद इनको ना मिले, लेकिन चंद्रमा अच्छा हुआ, राहु नेचुरली अच्छा है, फिर जायदाद का तो सुख मतलब अनअर्न्ड ही रहेंगे सारी जिंदगी, दूसरों के का अर्निंग्स का सुख भी जो है इनको मिलता रहता है सारी जिंदगी। रेमेडीज क्या कर सकते हैं? राहु अगर बुरे हैं, राहु अच्छे परिणाम नहीं दे रहे, आपको रिजल्ट ही नहीं आ रहे, समझ ही नहीं आ रहा लाइफ में करना क्या है, तो क्या कर सकते हैं? लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, छोटा सा एक लाइक दबा दीजिए। आप देखते हैं वीडियो लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं, या तो मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो अलग आपकी मर्जी है। तो करते हैं तो फिर लाइक दबा दीजिए। रेमेडी क्या है दोस्तों? अगर चंद्रमा अच्छा है, सिल्वर चेन, उसमें एक चांदी की दोस्तों गोली, बॉल, सिल्वर सिल्वर बॉल जिसे बोलते हैं, 4 ग्राम की डलवा करके, हुक डलवा करके, ठीक है, वो आपको अपने गले में धारण करनी है। थोड़ी चेन लंबी हो, लेकिन चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित ना हो, ये चीज देख लेना। उसके बाद कई लोगों की ये चीज मेरे खुद के भी बहुत बार देखने में आई है। मेरे कोई नोन है, उनकी मदर को ये प्रॉब्लम थी, उनके भी चौथे भाव में राहु था। तो ये अक्सर ये लाल किताब में इसकी रेमेडी बहुत अच्छी बोली गई है और ये कंसेप्ट वहीं का है। जिनके ये पार्ट में सुन्न होता है, दिमाग वाला एरिया ये सुन्न रहता है, किसी प्रकार से वो ओवर थिंकिंग करते हैं, चाहे उसके कारण हो, कईयों की साढ़े साती में एक प्रॉब्लम आती है, वो क्या कर सकते हैं? 400 ग्राम धनिया, 400 ग्राम्स ऑफ कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर, वो आपको जो है वो दान करना है। सॉरी, ये वो आपको क्या करना है, चलते पानी में जो है वो बहा देना है। ठीक है, ये आप जो है इसका कर सकते हैं। अगर ब्रेन नंब है आपका, सुन्न है एरिया, ये तो कर सकते हैं। इससे जो आपको, जो आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, होम्योपैथिक खा ली, एलोपैथिक खा ली, नहीं असर पड़ रहा, आपको आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे असर जो है वो दवाई का पड़ना स्टार्ट कर देगा। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों केतु की। केतु अगर आपके 4th हाउस में है तो क्या प्रभाव होगा? केतु अगर आपके चौथे भाव में है तो एक मैं चीज आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये 2 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, इसमें आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी और बिल्कुल भी बहुत ज्यादा कंजूसी जो है वो मत कीजिए। पैसा जितना भी है खर्चिए, जितना पैसा खर्चेंगे आपका मन प्रसन्न रहेगा। जितना आप दबाते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, खर्चेंगे कब? एक ना एक दिन तो सबने जाना है, वो पैसा यहीं रह जाना है दोस्तों। अपने शौक पूरे करिए, आपको एक खुशी जरूर प्राप्त होगी। ठीक है, वो कैसे वर्कआउट करने चाहें, अपने शौक मत किल कीजिए, शौक मत मारिए अपने। ठीक है, वो बहुत जरूरी है इसमें। डू व्हाट यू वांट टू डू, जहां जाना है ट्रैवल कीजिए, पैसा आपके पास आएगा, पैसा रुकेगा नहीं, इस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी। लेकिन जिंदगी 4 दिन की है, इसको खराब मत कीजिए। बहुत खुशनसीब हैं अगर हमें एज ए ह्यूमन बर्थ मिला है, तो अपने शौक जो है वो जरूर पूरे आपको करने हैं, लेकिन लोन्स लेकर नहीं करने हैं। बहुत जरूरी बात, लग्जरीज जो हैं वो लोन से पूरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा कमाते हैं, थोड़ा बचाइए, इसके लिए बचाइए कि ये मैं अपना शौक पूरा करना चाहता हूँ। इंसान को ये ना लगे मरने से पहले ये मेरी ख्वाहिश रह गई, ये मैंने नहीं पूरी की। ठीक है, 4 दिन की जिंदगी है, ये चौथे भाव के लिए, केतु के लिए खास पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद तो कहने का मतलब ये हो गया हाउस का भाव। हाउस जो हम बनाते हैं, जो बिल्ड करते हैं घर, तो जब भी मकान बनाना है रेडीमेड लेना है, सलाह नहीं किसी से लेनी। अपने मन में जो चीज आ रही है, अपनी एडवाइस जो है वो खुद आपको लेनी है। रिलेटिव्स को नहीं बताना है कैसे करूं कैसे ना करूं, गड़बड़ हो जाएगी, गलत डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, डू इट विद योर ओन एडवाइस।
खुद इतना सक्षम बनिए डिसीजन लेने में, ठीक है। और ना ही बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, नहीं तो वो खुद ही आपको गलत चीज़ दे देंगे। अपनी होशियारी से जो है ये चीज़ करनी है। और वाहन लेना हो तो भी इस चीज़ का ध्यान जो है वो रखिए। वाहन खरीदना है, नया खरीदना है। सेकंड हैंड मशीनरी लेंगे वो खराब मिलेगी, पैसा ही लगता जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखिए। उसके बाद जो लोग खासकर 25 प्लस हैं, 30 के आसपास हैं, डायबिटीज़ अपनी अब रेगुलरली चेक करवाते रहें, ठीक है। डरा नहीं रहा हूँ आपको, जो है सतर्क करता हूँ। कई लोगों को जिनको यूरिन इन्फेक्शन है, उसको यूटीआई जिसको बोलते हैं, यूरिन ट्रैक्ट जो भी इन्फेक्शन बोलते हैं उसको, यूटीआई जो होता है, तो उसका ध्यान रखिए। अगर वो होता है जिनको, या छोटी उम्र से जिनको हो रहा है, उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। मदर की कुछ घुटनों की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, बैक एक, पीठ में दर्द होती है, तो इसकी या तो रेमेडीज बताऊंगा वो कर लेना, नहीं तो जो भी है इसका इलाज प्रॉपर से जो है वो करा करके रखिए। इनफ नींद लीजिए, बहुत ज़रूरी है। कोई क्या बोलता है कि यार ये तो 9-9 घंटे सोता है, इतने घंटे सोता है। आपको अपनी तबीयत पहली है, तब जितनी नींद लेंगे उतना फ्रेश फील करेंगे, तबीयत अच्छी रहेगी। पैसे के पीछे भागते जाएंगे, 5-6 घंटे की नींद, वो भी सोचते सोचते, नींद खुल रही है, टेंशन है, अपनी नई नई बीमारियां लगा करके बैठेंगे। नींद आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। कभी भी बाहर वाले किसी भी इंसान को, दोस्त को या किसी को भी अपना ये भेद नहीं बताना कि मेरी मदर ऐसे मुझे ट्रीट करती हैं या नहीं करती हैं, वो बात की बात है। या घर की कोई बात नहीं बाहर बतानी कि ये मुझे ऐसे ट्रीट करता है, मेरी फैमिली में साथ ऐसे ट्रीट करती है। ये चीज़ आपको बिल्कुल जो है वो नहीं करनी, जैसे भी आपके साथ वो पेश आते हैं, ठीक है। और उल्टा अपनी मदर के साथ अच्छे रिलेशन रखिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए। अगर वो पार्शियल हैं आपके सिबलिंग के साथ, कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा आपकी हुकूमत चलेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब आपके नीचे होंगे, ठीक है। वो वक्त आएगा, पर टेंशन नहीं लेनी आपने। ये नहीं करना कि नहीं, झगड़ा कर लिया, मेरी बात ही कोई नहीं सुनता, ये वो, ये सब जो है वो आपको नहीं करना। जो भी प्लान कर रहे हैं, कुछ खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, नया मोबाइल खरीदना है, तो बहुत ज़्यादा ढिंडोरा नहीं पीटना। अब ऑब्वियसली ये चीज़ जिनको दिख रही है उनको तो दिखाएंगे, लेकिन स्पेशली जा जाकर दोस्तों को दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, ये काम आपने नहीं करना, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चांदी के इयररिंग्स कई लोग बगैर सोचे समझे डाल लेते हैं। जिनके केतु चौथे में है, सिल्वर इयररिंग्स नहीं पहनने। सिल्वर इज मून, ये मून का खाना है। मून, चंद्र को ग्रहण लगाता है केतु, तो कान है केतु, दोनों को मिक्स जो है वो मिश्रण इनका नहीं करना, ठीक है। जिनके केतु चौथे में है, सिल्वर इयरिंग गोल्ड के डाल लीजिए, बहुत बढ़िया है, सिल्वर के आपको नहीं डालने, ठीक है। जब भी आपको मन में डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा सोच घुस गई है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पास्ट याद आ रहा है, पास्ट की चीज़ें दिमाग को टेक ओवर कर चुकी हैं, या बहुत परेशान है, ड्राइव नहीं करनी। ये मेरी बात ध्यान रखना। एक बार कुछ ऐसी टक्कर लगनी या कुछ ठोकर लगनी या कुछ ऐसा हो सकता है, या तो हेलमेट या जो भी सीट बेल्ट ये वो प्रॉपर तरीके से चलाएं, स्लो चलाएं, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोगों के साथ होती भी है। कहीं और ध्यान था, एकदम से गाड़ी बजी जा करके किसी के अंदर, बड़ा नुकसान ना हो, आपके ऊपर कोई कुछ एफआईआर या कुछ ऐसी स्थिति ना हो, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। जब भी घर लेना हो और खास करके गाड़ी लेनी हो, तो ऐसा देखा जाता है कि आप जो भी जेंडर के हैं, तो स्पाउस और बच्चे बोल देंगे कि ये गाड़ी लो। आपकी पाया होती है 8 लाख की, वो कह देंगे 15 लाख की लो। तो आप उतने पैर पसारिए जितनी चादर है। ये मत कीजिए कि नहीं, उन्होंने बच्चों को खुश करना है, स्पाउस को खुश करना है, तो आपने अपने आप को जो है वो तकलीफ दे दी। लोन वो नहीं चुकाएंगे, लोन आपको ही चुकाना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये बात है। नहीं तो इसी से मन का सुख जो है, चैन खराब हो जाता है। और अगर आपकी मदर इम्पार्शियल हैं, फॉर गॉड सेक इग्नोर, भूल जाइए, कुछ नहीं होगा। आप वक्त आएगा जब वो आपके सब फैन हो जाएंगे, इंक्लूडिंग योर सिबलिंग्स, इंक्लूडिंग योर मॉम एंड डैड, स्पेशली योर मदर, ठीक है। तो डोंट वरी। ओके, उसके बाद कई लोगों को क्या होता है कि कई लोग काइट्स वगैरह उड़ाते हैं आजकल, वैसे ही काइट्स के दिन चल रहे हैं। तो आज मकर संक्रांति भी है, तो मैं स्टार्टिंग में नहीं बोल पाया, आप सबको मुबारक हो जो ये खास कर देख रहे हैं। तो कहने का मतलब, टेरेस पर आप जाते हैं तो
कई में रेलिंग्स नहीं लगी होती और क्या होता है कि नीचे पाँव फिसल के नीचे गिर जाता है इंसान। तो ऐसा कुछ ना हो, या पहाड़ों पे गए ज़्यादा मस्ती नहीं करनी, और कई लोगों को होता है नीचे देखते हैं तो चक्कर आते हैं, इनको खास करके थोड़ा हाइट वाले एरिया से दूर रहना है। ठीक है, मेरी बात समझ गए? इस चीज़ का ध्यान रखिए, नहीं तो हादसा हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ये इंसान केतु चौथे वाला अपने फादर के लिए बहुत लकी होता है, उनकी हेल्थ के लिए भी, उनकी वेल्थ के लिए भी, लेकिन कभी कभार अपनी माता के लिए कष्टकारी हो सकता है, उनका खास जो है ध्यान रखिए। रेमेडी क्या कर सकते हैं? केतु फोर्थ में है, क्या सिचुएशन है क्या नहीं है वो बाद की बात है। रेमेडी क्या है अगर केतु में आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे? ये बताने से पहले दोस्तों, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख ली और अब अभी तक आपने लाइक भी नहीं की वीडियो, तो ये बड़ा अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि आपको पसंद आई तो आपने देखी। तो ये हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि लाइक जरूर कर दें। रेमेडी क्या है दोस्तों? गोल्ड के इयरिंग्स डाल लीजिए जुपिटर की स्थिति देकर। बहुत ज्यादा अगर नीच है जुपिटर, फिर जो है गोल्ड के इयरिंग्स मत पहनिए। ठीक है, गोल्ड के इयरिंग्स अदरवाइज आप डाल लीजिए। और माता की तबीयत के लिए भी ये अच्छी रेमेडी है। 4 केले, 4 बनानास 43 डेज के लिए जो है आपको मंदिर में दान करने हैं, या नींबू भी कर सकते हैं। नींबू हरे वाले नहीं, जो प्रॉपर येलो कलर के होते हैं, वो उसका दान कर सकते हैं। आगे दोस्तों बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा दोस्तों अगर आपके 4th हाउस में है तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कहाँ आ गए? अपनी ही राशि में, अपने ही घर में आ गए। और चंद्रमा ऊपर से बलवान हुए, बढ़िया स्थिति में हुए, किसी दुश्मन पाप ग्रह की दृष्टि ही ना हो, युति ही ना हो, और अपनी राशि का हो, 4 अंक लिखा हो या 2 अंक लिखा हो, एग्जॉल्टेड हो, तो क्या कहने। ये चंद्रमा शानदार है, प्रॉपर्टी गाड़ी सब देगा, लग्जरी सब देगा। जुपिटर की एस्पेक्ट आ जाए तो आपको ऊंचे लेवल का पॉलिटिशियन बना देगा, सरकारी पद पर इतने ऊपर पहुंचा देगा, बहुत शानदार है। शुक्र भी सामने आ जाए तो भी अच्छा है, बढ़िया है, एक्सट्रीमली गुड जिसे हम बोलते हैं। जिस भी स्थिति में हो, खास करके अब उसकी नॉर्मली बात कर लेते हैं, तो चौथे भाव में चंद्रमा है, जितना पैसा खर्चेंगे उतना पैसा यूनिवर्स आपको देगा। ये कमाल की बात है। अगर आप अपना पैसा दबा करके बैठ जाएंगे, कंजूस हो जाएंगे कि नहीं मैंने अब मेरा पैसा मैंने खर्चना ही नहीं है, ये मेरे तब काम आएगा, ये मेरे तब काम आएगा, अब इकट्ठा करने लगे हैं, खर्चा आपने बंद कर दिया, तो पैसा आना डिक्रीज हो जाएगा, उसका लेवल, उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। मतलब पैसा जो आना था आपको वो दब जाएगा उसका आना, अगर आपने अपना पैसा दबा लिया। सो कीप स्पेंडिंग, चौथे भाव का चंद्रमा, कीप स्पेंडिंग, बहुत जरूरी बात है। ठीक है, उसके बाद सामने वाला भाव देख लीजिए कौन सा प्लेनेट है। अगर तो जुपिटर है तो फिर ये है तो अच्छा चौथे भाव के लिए, लेकिन आप जिनका करोगे उन्होंने आपको कुछ नहीं दोस्तों अप्रिशिएट करना, कार्य क्षेत्र में भी, घर पर भी। आप करेंगे सबका, वो कहावत है ना, माफ कीजिए, ये कहावत है, नेकी कर जूते खा। ये कहावत है, मेरे खुद के बोल नहीं है, मेरे खुद के शब्द नहीं है, मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोगों का कर रहे हैं लेकिन अपना अप्रिसिएशन कोई दे नहीं रहा, क्रेडिट नहीं दे रहा। हेल्प सबकी मैं करता हूँ या करती हूँ, कोई क्रेडिट ही नहीं देता, तो ये नहीं मिलता अगर ऐसी सिचुएशन जो है वो बन जाती है। और उसके बाद चौथे भाव में चंद्रमा है, तो सारा पैसा नहीं देना अपनी फैमिली को। कई लोग सारा पैसा जो कमा रहे हैं बिल्कुल उनको देते रहते हैं, सारा कमाया धन उनको, कुछ अपने पास भी रखिए, बहुत जरूरी है, आपके बुरे वक्त पे जो है वो काम आएगा। हो सकता है कि यही पैसा लग गया, आपकी फैमिली ने रख लिया या जहां यूज कर दिया, आप अब किसी मुश्किल में आ गए तो कौन देगा? वो तो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बैड टाइम के लिए बुरा वक्त दस्तक दे करके नहीं आता, तो कुछ सेविंग्स अपने नाम पर करवा के रखिए या कैश रखिए, जैसे भी करके पैसा अपने पास रखिए, बहुत जरूरी है। कई लोग क्या देखा जाता है कि चौथे भाव में चंद्रमा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, आराम से पड़े हैं, एसी चल रहा है, नहीं यार बाहर धूप बहुत है, बाहर गर्मी बड़ी है, ये काम नहीं करना। गाड़ी नहीं है तो ये नहीं कि साइकिल या बाइक पर जाने से आपकी शान कम हो जाएगी, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आपकी शान कम हो जाएगी, ये चीजें आपको नहीं सोचनी है। ठीक है, बहुत जरूरी ये पॉइंट है। स्ट्रगल के लिए हमेशा तैयार रहो, ये नहीं कि नहीं वो क्या सोचेगा मैं ऐसे, वो ये सब नहीं सोचना आपने। ठीक है, पसीना बहाओ, पसीना बहाने की आदत सीखो, तो आपको ये चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। चौथे भाव का चंद्रमा, दैट मीन्स कि यू पीपल आर फेस रीडर्स, शक्ल देख करके पहचान जाते हैं अगला कितने पानी में है। 2 मिनट के लिए सिर्फ देखेंगे और ऊपर नीचे पूरा स्कैन कर लेंगे और पता लग जाएगा दिमाग में क्या चल रहा है। दे आर वेरी गुड, दे हैव वेरी गुड इंट्यूशन पावर्स, जिनके चौथे भाव में चंद्रमा है।
लेकिन केतु के साथ कंजंक्शन हो जाए फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। चंद्रमा ग्रहण बोला जाता है और माइग्रेन की प्रॉब्लम भी दे देता है अगर केतु के साथ आ जाए, तो तब ये चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। उसके बाद जो भी घर पर आपके गेस्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घर पर गेस्ट आते हैं तो उनकी पूरी सेवा कीजिए, ठीक है। घर पर कोई भी आ रहा है, सेवा किए बगैर उसको वापस नहीं भेजना। ये नहीं कि उसको पानी पिला दिया चल भाग। जितनी देर तक उसकी रूह प्रसन्न नहीं होती, आपको अंदर से एक प्रेज का शब्द नहीं बोलता, प्रशंसा का शब्द नहीं बोलता, तब तक उसको जाने नहीं देना। वो बोलेगा, अगर आप इतनी करेंगे सेवा तो वो खुद कहेगा कि यार मजा आ गया, आपने इतना अच्छा खाना खिलाया या ये किया वो किया। हर इंसान बोलता है, ये तो नेचुरल चीज है। तो फिर आपका ये चंद्रमा देखना आपको खुशी देगा, पॉजिटिविटी देगा। बहुत बढ़िया है ये चीज, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखें। अगर ये चंद्रमा अच्छा है तो इस घर के कार्य कर सकते हैं, होम डेकोर ये सब चीजें रिलेटेड काम कर सकते हैं। कपड़े का काम खासकर कॉटन का हो, बहुत बढ़िया है। और अपने मदर के ऊपर नाम रखिए, फर्म का, कंपनी का, फर्म का, दुकान का, तो फिर वो बहुत शुभ है। अगर स्थिति अच्छी है चंद्रमा, तो फिर मदर के नाम पर नाम रखना या उनके अकाउंट में अपना पैसा डालना, समझ गए, उनके नाम का अकाउंट हो और उसमें पैसा डाल रहे हैं तो उनके नाम की एफडी, मतलब कहने का वो बहुत आपके लिए शुभ होगा। लेकिन चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट्स का काम, डेयरी प्रोडक्ट्स का काम, ये सारा अच्छा है। ट्रैवल रिलेटेड काम, रेस्टोरेंट का काम, खाने पीने के पदार्थों का काम, ये सारे काम जो हैं वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। इमिग्रेशन, ये वो बाहर से रिलेटेड ट्रैवल कुछ भी हो, ये सारे काम अच्छे हैं। उसके बाद अगर, हाँ ये चीज मैंने आपको बता दी, ओके। अगर ये दोस्तों चंद्रमा पीड़ित है, जैसे मैंने केतु की एग्जांपल दी, या शनि आ जाए, राहु आ जाए, पीड़ित हो जाए, इनकी दृष्टियां दो की पड़ गई, तो फिर आप क्या रेमेडी जो है वो कर सकते हैं। उससे पहले एक दरख्वास्त है दोस्तों, वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिए। अगर थोड़ी सी मेहनत मेरी आपको अप्रिसिएशन लगी, अगर आपको लगा कि मैंने मेहनत की, तो आप ऐसे ही मत जाइए, एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन जो है वो दबा दीजिए, ठीक है। रेमेडी क्या कर सकते हैं, सोमवार के दिन वाइट कपड़ों का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एज अ गिफ्ट वाइट कपड़े नहीं लेने। एक हो गया ये खीर का दान, अगर पीड़ित हैं तो आपने मंडे को ये नहीं खाना है, और उल्टा खीर का दान जो है वो आपको मंडे को किसी भी नीडी को कर दीजिए या मंदिर में किसी माता जी को चढ़ा दीजिए, वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। चलिए लास्ट प्लैनेट की बात कर लेते हैं, शुक्र की। शुक्र अगर आपके 4th हाउस में है तो दोस्तों क्या रिजल्ट होंगे। शुक्र अगर 4th हाउस में, सिचुएशन देख लीजिए क्या है। अगर तो अपनी राशियों का शुक्र है तो कौन सी है, 2 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, या एक्सॉल्टेशन की पाइसिस राशि 12 अंक लिखा है, तो ये शुक्र बनाता है मालव्य योग। मालव्य योग दोस्तों बहुत ही स्ट्रेंथ वाला योग है जब केंद्र में बनता है। दैट मीन्स कि आप किसी भी स्थिति में होंगे, लग्जरीज से दूर नहीं हो पाएंगे। तो ये इंसान, ये जातक जो है वो लग्जरीज इसको मिलती ही मिलती हैं, और लग्जरीज का बहुत जो है वो दीवाना भी ये जो है देखा गया है। लेकिन ये गलती कहाँ करता है कि जब इसको लग्जरीज प्राप्त होती हैं, सब कुछ होता है, एक नेगेटिव दशा आ गई तो ये शुक्र जो है आसमान से नीचे इसको गिरा देता है। फिर अगर आपने ऐसी कोशिश की कि कंफर्ट जोन में रहे, सुखों का, इमोशन का घर का भाव है, अपने घर पर सुख से बैठे हैं, आराम से एसी में बैठे हैं, बाहर आपने मेहनत का टाइम है, शनि के प्रभाव में हो, मेहनत मांग रहा है शनि आपसे, आप आराम से बैठे हो, तो फिर ये शुक्र जो है वो बहुत पीड़ित होगा, आपको बहुत जो है वो बुरे परिणाम मिलेंगे। इसलिए जिस हिसाब से दशा आपसे काम करवाती है, उस प्लेनेट के हिसाब से आपको काम करना है, बहुत जरूरी दोस्तों ये बात है। उसके बाद कभी कभार ये देखा गया है, जिस भी स्थिति में ये शुक्र हो, कभी कभार ये अपने सामने पड़ता है वर्क प्लेस का भाव, तो वर्क प्लेस पे पार्शियलिटी करता है, या तो टीम मेंबर्स के साथ या जूनियर्स के साथ, कई लोग एम्प्लॉयज के साथ करते हैं। ये काम आपको नहीं करना है। जो करते हैं, हो सकता है ये सब ना करते हो, लेकिन जो करते हैं वो ना तो पार्शियलिटी करें, ना ही अकड़ दिखाएं, वर्क प्लेस पे अपना एटीट्यूड दिखाएं। ये काम आपको नहीं करना है, और ना ही इनमें से जिनके मैंने अभी नाम लिए, टीम मेंबर, सबॉर्डिनेट, एम्प्लॉयज, कलीग्स, इनके साथ चीटिंग, फ्रॉड, स्कैम नहीं करना, ठीक है। ये बात बहुत खास है। उसके बाद कार्य क्षेत्र में कोई भी आपके ऑपोजिट जेंडर की महिला या पुरुष, जो भी आपका जेंडर है, ऑपोजिट जेंडर से आपको उनकी बात सुनकर किसी की हानि नहीं करनी,
और उनसे दूर ही रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है, उनकी सलाह से नहीं चलना। ऑब्वियसली आपके सीनियर या बॉस है, उनकी तो आपको बात माननी ही है, लेकिन अगर आप अदरवाइज़ किसी कलीग की बात सुन कर के कुछ गलत कर दिया आपने किसी के साथ, या अदरवाइज़ उन्होंने कुछ आपके साथ चाल चल दी, इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना, नहीं तो वो बदनामी का कारण भी वही ऑपोजिट जेंडर बनेगा। ठीक है? ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुनें। बॉस है तो ओके। उसके बाद एक बार ये शुक्र दोस्तों करेगा कि आपको बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर ले जाएगा, अगर थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर एकदम से जो है वो नीचे पटक देता है। तो इसलिए उस वक़्त में सेविंग ज़रूर कीजिए, उड़ाना नहीं है पैसा, ख़ासकर ऑपोज़िट जेंडर पे नहीं उड़ाना है, ये मैं बार-बार रिपीट करता हूँ। शुक्र के वक़्त पर शुक्र पैसा ऑपोज़िट जेंडर पर उड़वाता है, वो काम आपको नहीं करना, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिए, नहीं तो जब बुरी स्थिति आएगी वही ऑपोजिट जेंडर जेंडर जो है वो कहेगा आपने मेरे लिए किया क्या, फिर आपको दुख होगा कि यार मैंने सारा पैसा इस पे लगा दिया, अब ये सुनने को इससे मिल रहा है कि आपने मेरे लिए किया क्या, वो जो है चीज आपको दुख देगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। लोगों के साथ दोबारा कह रहा हूँ, स्कैम मत कीजिए, चीटिंग मत कीजिए, फ्रॉड मत कीजिए। लोगों के साथ गलत व्यवहार आप करेंगे तो उसकी पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। हो सकता है वो एफआईआर, कोर्ट केस या कुछ ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत जो है वो बन सकती है, उसका उसकी भरपाई जो है वो हो सकती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। चौथे में जिनके शुक्र है, शादी के 4 साल के बाद इसका भाग्य बहुत तेजी से उदय होता है। ये बड़ी खूबसूरत चीज जो है वो देखी गई है। चौथे भाव में शुक्र हो, 4 साल शादी के बाद जो है वो भाग्य एकदम से जो है वो राइज जो है वो करता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, जब इस जातक के पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, पैसा बहुत आएगा, पैसा घर पर देगा भी, लेकिन वक्त नहीं देगा उनको। अब लोग कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जो वक्त मांगते हैं आपसे, लेकिन आप कहोगे तेरे को दे दिया ना तो अपना खर्चा करो, मेरे को जाने दो जहां मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो ये स्थिति आपकी नहीं होनी चाहिए, उनको वक्त भी जो है आपको देना चाहिए। जुपिटर अगर आपकी लगन पर बैठ जाए, चौथे पर शुक्र हो, डोमेस्टिक लाइफ थोड़ी डामाडोल कर देता है। तो जिनकी ये स्थिति है उनको थोड़ा इसमें ध्यान रखना है। जिनके शुक्र चौथे में हो, 22 साल की उम्र, 24 साल की उम्र, 29 साल की उम्र और 32वें साल में की गई शादी जो है, उसमें भी प्रॉब्लम अक्सर जो है वो देखी गई है। ठीक है, तो इसमें अगर आप ना करें जो अनमैरिड हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद अपना टेरेस जो है, जो आपका टेरेस है उसको एकदम से चकाचक रखें, उसमें कोई कबाड़ वगैरह कुछ जो है वो नहीं पड़ा होना चाहिए। शुक्र अगर आपका चौथे भाव में है, आप उसको क्लीन रखिए तो आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, शुक्र ये थोड़ा भी अच्छा होता है तो ये देखा जाता है कि ये जातक बहुत सुंदर होता है देखने में, जो भी आपका जेंडर है। लड़का होगा तो भी बहुत अट्रैक्टिव फेस होता है, जो ऑपोजिट जेंडर्स को जो है अट्रैक्ट करता है, और आप जो भी जेंडर के हैं तो यू हैव एन अट्रैक्शन, जो चुंबकीय जिसे बोलते हैं अट्रैक्शन होती है, मैग्नेटिक जिसे हम बोलते हैं। लेकिन ऑपोजिट जेंडर को शो ऑफ मत कीजिए। ठीक है, पैसे की खास करके आपको शो ऑफ जो है वो नहीं करनी, इसके बड़े बुरे प्रभाव जो है वो आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो लोग शादीशुदा हैं उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। कभी कभार देखा जाता है शनि अंतरदशा दशा में या राहु साथ में आ गए तो ल्योर करता है, लेकिन आपको जो है इसमें दूरी जो है वो बना करके रखनी है। अगर ये शुक्र दोस्तों वीक है, ये पॉइंट जेंट्स के ऊपर लागू होता है, लड़कों के ऊपर। अगर ये शुक्र आपके चौथे में है और आपका ये वीक है तो आपकी स्पाउस जो होंगी उनको ब्लड के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि दोस्तों मंगल यहाँ नीच होता है तो शुक्र यहाँ आता है, तो मंगल क्या है, ब्लड। तो वाइफ को ब्लड की कोई प्रॉब्लम, बीपी या कुछ ऐसी दिक्कत जो है वो बन सकती है, उसकी रेमेडी मैं अभी दोस्तों आपको बताऊंगा। लेकिन वो बताने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जो है वो जरूर दबा दें। अगर आपने यहाँ तक देखी दैट मीन्स आपको थोड़ी तो पसंद आई होगी, तो मेरे लिए अनफेयर हो जाएगा अगर आप नहीं दबाएंगे। ठीक है, रेमेडी क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये रेमेडी, आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, वो लग्जरीज आपको प्राप्त नहीं हो रही हैं, या आपके शुक्र बहुत पीड़ित है, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, नीच होकर के बैठे हैं, ऊपर से दोस्तों दृष्टियां गलत पड़ गई या कुछ ऐसी स्थिति आ गई, तो दोस्तों ये इसमें आप रेमेडी क्या कर सकते हैं, 400 ग्राम दही, ठीक है, दही का रायता या दूसरी फॉर्म में नहीं, जो आपको बाजार से मिलता है नॉर्मल दही रॉ जो मिलता है,
400 ग्राम दही जो है वो आपको 43 डेज के लिए जो है मंदिर में दान करना है। ठीक है, 400 ग्राम दही मंदिर में दान करना है 43 डेज के लिए फॉर वीनस। अगर ये बहुत पीड़ित है, आपकी वाइफ को बहुत ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा धन की जो है हानि हो रही है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद ये खास करके आपकी वाइफ के लिए है, अगर उनकी हेल्थ सही नहीं चल रही तो क्या कर सकते हैं, चावल जो है शुक्रवार के दिन जो है आप डोनेट कर सकते हैं, अपने हाथ से भी कर सकते हैं। चावल मंदिर में शुक्रवार के दिन दान करने से भी जो है आपकी खासकर जो वाइफ को समस्या आ रही है वो भी जो है वो ठीक होती दिखाई देगी। चलिए, तो दोस्तों ये बात की हमने शुक्र की और सारे प्लैनेट्स की, जब चौथे भाव में आएंगे तो क्या रिजल्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई होगी। जो चैनल पर सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब का बटन दबा दें ऐसी वीडियोस देखने के लिए, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं कुछ कमेंट ऑफ अप्रिसिएशन लिखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लाइक करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है। चलिए, गॉड ब्लेस यू।